चलिए, 1 2 1 2 1 2। थाई में, जांग में, जांग में, थाई में। 1 2 अच्छी तरह से मारो। पूरा देखना, सारा दिन का थकान मिट जाएगा, अच्छा लगेगा आपको, रात को नींद आएगी अच्छी तरह से। 1 2 1 2 1 2 6। खुले नयन तो तुमको देखूं, बंद पलक में भी तुम्हें मिलूं। खुले नयन तो तुमको देखूं, बंद पलक में भी तुम्हें मिलूं। जितना तुम्हें निहारे मनवा, सूरजमुखी सा और खिलूं। तेरे प्यार के पंख लगा के, तेरे प्यार के पंख लगा के, पास तेरे उड़ आए रे मेरा बाबा, मेरा गाओ सभी। आतम पंछी गाए रे मेरा बाबा, गाओ सभी। मेरा बाबा, आतम पंछी गाए। अभी घुटने के ऊपर, घुटने के ऊपर। 1 2 1 2 1 2 1 2 चेंज। अभी घुटने के पीछे, जॉइंट में। यहाँ वेरिकोज वेन होता है माताओं का, ठीक हो जाएगा। जॉइंट में 1 2 1 2। बाबा बाबा में भराए, जाने कैसा जादू है। बाबा बाबा में भराए, जाने कैसा जादू है। बच्चे बच्चे कह कर लिया, मेरे मन पे काबू है। जिधर चलाए उधर चले ये, जिधर चलाए उधर चले ये, और कहीं ना जाए रे मेरा बाबा, मेरा बाबा, आतम पंछी गाए मेरा बाबा, मेरा पाँव एकदम अच्छा हो जाएगा। आतम पंछी गाए। चेंज। अभी काफ मसल्स, दोनों हाथ में काफ मसल्स, दोनों हाथ। मत पूछो मेरे मन को ये, मधुबन कितना प्यारा है। मत अभी जूता उतार दो। मेरे मन को ये, पाँव ऐसा। मधुबन कितना एंकल प्यारा जॉइंट, है। एंकल प्रभु जॉइंट। प्यार परिवार यही, सारा संसार हमारा है। झूम रहा तन, नाच रहा मन, झूम रहा तन, नाच रहा मन। मिलन की मस्ती छाए रे मेरा बाबा, मेरा बाबा, आतम पंछी गाए रे। ये पाँव के तलवे में एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है, हाथ में भी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है। इसमें अच्छी तरह से मारोगे, होल बॉडी का एक्यूप्रेशर हो जाता है। कभी ऊपर, कभी पीठ में, कभी एड़ी में। अभी रिदम चेंज हो रहा है, थोड़ा फास्ट होगा। 1 2 1 2 1 2। मारो अच्छी तरह से, सारा दिन का थकान मिट जाएगा।
बहुत अच्छी नींद आएगी, डिटॉक्स हो जाएगा, बॉडी का पूरा एक्यूप्रेशर हो रहा है। 1 2 1 2 1 2 वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। दूसरे पाँव ज्ञान की राहें दिखलाता, आत्मदीपों को है जलाता, पावन वो बनाता है। वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा पूरा तलवे है। में, पूरा जगह चारों तरफ, कभी एड़ी में, कभी बीच में, कभी पंजे में, चारों तरफ मारो अच्छी तरह से। देखना पूरा बॉडी का एक्यूप्रेशर हो रहा है। अभी खड़े हो जाते हैं सभी, जूता पहनिए, थोड़ा दूर दूर खड़े हो जाए, एक दूसरे का हाथ ना लगे। दूर वतन का रहने आगे वाला, से। मीठे बच्चे कहने 1 2 वाला। 1 2 1 2 1 दूर वतन 2 का रहने वाला, मीठे बच्चे कहने वाला। से। प्रेम दया आगे पीछे हो जाओ। सागर, 1 2 करुणा प्रेम पूरा उठाओ ऐसे दया हाथ, का कंधे सागर, तक। दिल में अपना कंधे तक उठाओ, बसाता है। पूरा उठाओ ऐसे वो ऊपर, मेरा ऊपर। बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो थोड़ा मेरा खुशी खुशी से, बाबा थोड़ा है। मुस्कुराते हुए। चेंज अभी पीछे, ये पीछे, ये हाथ का भी एक्सरसाइज है। 1 2 1 2 चेंज। अभी नाभि के ऊपर, नाभि के नीचे, पेनक्रियास है, नाभि के ऊपर, नाभि के नीचे, छाती में नहीं, छाती में नहीं, पर हम सब नाभि के ऊपर, नाभि के नीचे। जीवन नैया को है संभाले, पलकों पर हम एक, सबको दो। पाले, जीवन नैया को है संभाले। ले पतवार हाथों में बाबा, ले पतवार हाथों में बाबा, मंजिल तक ले जाता है। वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। अभी लास्ट गीत है, बहुत सुंदर डांस का गीत है, सुनिए। मीठे बच्चों के लिए ये मीठा कोई स्टेज में आना चाहते हो आ सकते हो, मीठे कोई बहनें आना है तो आओ। मीठे से बचना, कोई बहनें आना चाहते हो तो आओ स्टेज पर। समय का ये संदेश। आइए ऊपर आइए ना, आइए 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 बहनें आइए। मीठे बच्चों के लिए ये मीठा संदेश, मीठे बच्चों के लिए ये मीठा संदेश। मीठे बनो पर मीठे से बचना, समय का ये संदेश, बच्चों के लिए ये मीठा देश। सावधान हो बहने भाई, सावधान हो बहने भाई, आ जाओ सब होश में। आ रहा जग सारा देखो शुगर के आगोश में, आओ हर एक मिलके दिल से यही कहो, अलविदा डायबिटीज, अलविदा, अलविदा डायबिटीज, अलविदा, अलविदा डायबिटीज, अलविदा, अलविदा डायबिटीज, अलविदा।
शैली बदले कर्मठ हो जीवन, जीवन शैली बदले कर्मठ हो जीवन। सदा शाकाहारी अपनाओ भोजन, सदा शाकाहारी अपनाओ भोजन। मन भावन बन जाए जीवन, किसी को अपनाओ। आओ हर एक मिलके दिल से यही कहो, अलविदा डायबिटीज, अलविदा, अलविदा डायबिटीज, अलविदा, अलविदा डायबिटीज, अलविदा, अलविदा डायबिटीज अलविदा। मीठे से बचना पर मीठा बनना, मीठे से बचना पर मीठा बनना। व्यायाम विश्राम का संतुलन रखना, व्यायाम विश्राम का संतुलन रखना। संतुलित आहार हो सदा, सबको ये सिखलाओ। आओ हर एक मिलके दिल से यही कहो, अलविदा डायबिटीज, अलविदा, अलविदा डायबिटीज, अलविदा, अलविदा डायबिटीज, अलविदा। अलविदा डायबिटीज, अलविदा। बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार ताली बजाओ सभी अपने लिए। कल सवेरे कितने बजे आएंगे? बहुत अच्छा, थैंक यू। कल सवेरे कितने बजे आएंगे? सभी शार्प 9 बजे। मैं एकदम एग्जैक्ट टाइम पर शुरू करूंगा, तो सभी खा पी के आना आराम से। 9 बजे से 1 बजे तक, फिर आधा घंटा ब्रेक दूंगा। 9 से 12, फिर आधा घंटा ब्रेक दूंगा, फिर 4 बजे पूरा कंप्लीट करूंगा। कल का दिन कोई मिस नहीं करेगा। अपने फ्रेंड्स, मित्र, संबंधी सबको बुला के लाना, ताकि एक भी चेयर खाली ना रहे। और जिसको डीवीडी लेना है, एक्सरसाइज का डीवीडी, डायबिटीज का डीवीडी सब उपलब्ध है। जिसको लेना है भी ले सकते हैं। अभी पूछ सकते हैं, हमारे देवेंद्र भाई बता देगा। जिसको लेना है आप देख सकते हो, पूछ के ले सकते हो। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। सभी बोले ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। अगाडि माउन्ट आबु राजस्थानबाट पाल्नुहुने डाक्टर श्रीमन्त साउजी, जसले यति टाढाबाट आएर हाम्रा लागि यति मेहनत गरिदिनु भयो। हामीलाई यसै पनि खुसी। र आजसम्म हामीले धेरै दबाई गर्यौँ, फेरि पनि हामीले आफ्नो जीवनमा जति सम्पूर्ण रूपमा हामीलाई स्वास्थ्य हुनुपर्ने थियो, त्यो कमी नै रहिगयो। यसैले हामीलाई आज यति टाढा टाढादेखि आएर दुवैजना हाम्रा लागि यति मेहनत गरिदिनु भएको छ। र यसमा खास गरेर हामी धेरै सङ्घ संस्थाहरू मिलेर यो कार्यक्रम गरेका हौँ। र सर्वप्रथम त हामीलाई यति मेहनत गरेर हामीलाई यो जुन शिक्षा आज हामीलाई दिँदै हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामी दिलदेखि नै स्वागत गरौँ है। र साथसाथै हजुरहरू जति टाढा टाढाबाट पाल्नु भएको छ, यहाँ हजुरहरूलाई पनि दिलदेखि नै स्वागत छ। किनकि सबैभन्दा मान्छेलाई जीवनमा स्वास्थ्य रहन सक्यो भनेदेखि खुसी जीवन हुन्छ। जीवनमा स्वास्थ्य छैन, जीवन दुःख, अशान्तिले, रोगले, अनेक प्रकारका दुःखले पीडित गरेको छ भने जीवन भएर तापनि हामी आफूलाई जीवनको खुसी जुन महसुस गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न पाउँदैनौँ।
र हाम्रो भाइ साहब डाक्टर जो हुनुहुन्छ उहाँको साथमा परमात्माले भगवानको नजर पनि यहाँ विशेष परेको छ कि परमात्मा भगवानलाई सबै कुरो थाहा छ, किनकि यो सारा सृष्टि उहाँकै हो। उहाँलाई जति चिन्ता आज कसैलाई पनि छैन। जो संसार यति आज यस्तो हुँदै गइराखेको छ। पहिले मान्छे धेरै योगी थिए अरे, निरोगी थिए अरे भनेर भन्छन् भने आज आएर तिनै मान्छे एकदमै रोगी बनेका छन्। अब यिनीहरूलाई फेरि पुनः त्यही पहिलेको जीवन कसरी प्राप्त गराउने भनेर आज परमात्माको दुआई, परमात्माको नजर हामीमा परेर उहाँलाई परमात्माले यहाँ पठाइदिनु भएको छ। यसैले हाम्रो डाक्टर साहेब जो डायबिटिज, जो अलविदा डायबिटिजको जो उहाँ हामीलाई जो सिकाइरहनु भएको छ, तनको साथसाथै उहाँले मनको पनि डायबिटिज निकालिदिनुहुन्छ। उहाँ त्यति शक्तिशाली हुनुहुन्छ। भन्छन् साधा जीवन उच्च विचार। जति जति हाम्रो जीवन साधा हुन्छ, विचार उच्च हुन्छ भने हामी असम्भवलाई पनि सम्भव गरेर देखाउन सक्छौँ। त्यसको लागि हाम्रो डाक्टर साहेबले आएर जुन चिज हामीलाई सिकाइदिनुहुन्छ, बताइदिनुहुन्छ, त्यसलाई हामीले जीवनमा न हामीलाई 1 रुपैयाँ पैसा खर्च हुन्छ, न हामीले दिमागलाई ख्याउनु पर्ने हुन्छ। सरल तरिकाबाट आफ्नै घर बसी बसी जीवन निरोगी स्वास्थ्य जीवन कसरी जिउन सकिन्छ भन्ने यहाँ हामीलाई जो दुई दिने जो कार्यक्रम राखेर जो हामीलाई सिकाइदिनु भयो, हामी सबैको तर्फबाट उहाँलाई मुरी धन्यवादको साथै हजुरहरू पनि यति टाढादेखि आउनु भएको छ, हजुरहरूलाई पनि हामी विशेष स्वागत गर्दैछौँ। र 2-4 वटा कुरा भन्न मन लागेको छ। जुन कुरा हामी जो सुन्छौँ भनेदेखि यो हाम्रो तनको रोग त जान्छ, साथसाथमा मनलाई पनि लागेको रोग जान्छ। त्यो कुरामा भरे सबैजना भेला भइसकेपछि 2टा कुरा यहाँहरूलाई राख्दछु। किस लिए? अच्छी तरह से चबाने के लिए, ताकि खाना हजम हो। जो फटाफट खा जाएगा, किसका पेट में दांत है क्या? तो कैसे हजम होगा ठीक से? तो अच्छी तरह से चबा के खाना चाहिए। भगवान ने हमें दांत दिया है 2 कारण से। एक तो खाने पीने की चबाने के लिए, दूसरा दांत दिखाने के लिए भी है। हॉस्पिटल में हमारे पास 2 प्रकार के लोग आते हैं, कुछ तो दांत दिखाते हैं और कुछ तो आंख दिखाते हैं, ठीक है। तो दांत भगवान ने दिया है खाने पीने को अच्छी तरह से चबा के खाने के लिए। जो जल्दी खा जाता है हजम भी नहीं होगा और ज़्यादा खा जाएगा। जो धीरे धीरे अच्छी तरह से चबा के खाता है, कम खाना खा, नहीं बिल्कुल नहीं होता है ना, नहीं ऐसा। जो जल्दी खाता है, इतना खाने के बाद ही ऐसा लगता है उसको। जो धीरे धीरे खाता है, कम खाने के बाद भी ऐसा लगेगा कि हो गया, बस खा लिया। तो इसलिए एक फ्लैट में रहते थे, तो सवेरे इंसुलिन वो लेती थी लेडी, इंसुलिन ले गई और सवेरे इंसुलिन लेके नाश्ता बना के ले आई, डाइनिंग टेबल में रख दी, उनका हस्बैंड का और खुद का, और टीवी चालू कर दी। तो बहुत अच्छा सीरियल आ रहा था, तो उनको हस्बैंड को तो नौकरी करने जाना था, तो फटाफट खा लिए, वो चले गए। ये नाश्ता इंजेक्शन ले गई है और उधर नाश्ता करने के बजाय टीवी देख रही है, ऐसे सीरियल देख रही है। थोड़े समय के बाद एकदम इतना पूरा कन्वल्सन हुआ, धड़ाम गिरी, इतना जोर से आवाज आया कि फॉर्चुनेटली वो आजकल बड़े शहरों में फ्लैट में लोग अंदर कुंडी लगा के सोते हैं, रहते हैं अंदर दरवाज़ा बंद करके। लेकिन उनका हस्बैंड जब नौकरी करने के लिए गए तो वो टीवी देखने में इतने मस्त थी कि अंदर दरवाजा का कुंडी नहीं लगाई थी। तो बगल वाले को इतना जोर से आवाज़ आया कि पड़ोसी सब दौड़ के आए, क्या हुआ? तो नीचे कन्वल्सन हो रहा है, जमीन में गिर के।
उसको फटाफट हॉस्पिटल लेके गए, 1 हफ्ता रहना पड़ा, लाखों रुपया खर्च हो गया। ओनली वन मिस्टेक, टीवी देख रही है, इंजेक्शन ली है तो तुरंत ही उनको नाश्ता करना चाहिए, नाश्ता की नहीं, इंजेक्शन ले गई, शुगर एकदम डाउन हो गया, बेहोश हो गई। तो कभी भी टीवी देखते देखते नहीं खाना, नॉर्मल व्यक्ति को भी नहीं खाना चाहिए। जाते हैं, नेपाल से भी बहुत लोग विदेश में होंगे, बहुत पेरेंट्स यहाँ अकेले अकेले रहते हैं, तो क्या होता है, कितनी खांसी होती है, सबको एक्सपीरियंस होगा। विदेश में लोग शराब पीते रहते हैं, मटन खाते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, डाइनिंग टेबल में घंटों तक बैठ के बातें करेंगे। ये विदेशी कल्चर है, हमारा कल्चर नहीं है। तो मटन खाते खाते एक पीस अगर सांस की नली में फंस गया, वहाँ ही चोकिंग हो जाता है, वहाँ ही डेथ हो जाता है। हर साल 1000 लोग मर जाते हैं, 1000 लोग। तो इसलिए हमें बातें करते करते कभी नहीं खाना है। ये हमारे हिंदू संस्कृति है। हिंदू धर्म में कभी भी खाना खाते समय बातें नहीं करनी होती है। मेरे ग्रैंडफादर, हम बचपन में भी बात करते थे तो मेरे ग्रैंडफादर कहते हैं, बात नहीं करना, भी भगवान को याद करके खा। तो ये हमारा कल्चर था, लेकिन आज हम भूल गए हैं। विदेशी लोगों को अंधानुकरण करते करते, बातें करते करते खाते रहते हैं। ये गलत आदत है। और क्या नहीं करना है, कभी भी खाना खाते समय 1 घूंट पानी पीना है। थोड़ा सा पानी पियो, कभी भी खाना खाते समय पहले 1 घूंट पानी पियो और फिर खाना खाओ, तो फिर शुगर भी शूट करता है। इसलिए कभी भी जल्दी जल्दी नहीं खाना। दीज आर हेल्दी ईटिंग हैबिट। सो देर इज़ नो डाइट एज डायबिटिक डाइट। बहुत लोग मुझे पूछते हैं, डॉक्टर साहब कोई हमको चार्ट दे दो। मैं कभी किसी को चार्ट नहीं देता हूँ, क्योंकि आपको लिख के दूंगा तो एक बार ऐसा पढ़ लेंगे, रख देंगे, दोबारा पढ़ेंगे नहीं। मैं इसलिए कभी किसी को लिखत में नहीं देता हूँ। मैं कहता हूँ समझो अच्छी तरह से। आप समझ गए तो प्रैक्टिकल जीवन में उसको उतारेंगे। आप लिख के रखोगे तो एक बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे और पढ़ोगे भी नहीं। ये नेपाली में लिखा है भाई जी, आप पढ़ के सुना दो। मैं कैसे क्या बोलते, एक काम करेंगे, आपके मन में जो सवाल उठता है लिख के रखो। लास्ट में मैं कोई प्रश्न पूछेगा, एक भाई पूछेंगे, मैं उत्तर दे दूंगा, क्योंकि बीच में डिस्टर्ब होगा। आप ये भाई को दे दीजिए, जिसके मन में जो सवाल उठता है लिख के दे दीजिए। मैं फिर लास्ट में आपको सारा क्वेश्चन का आंसर दूंगा, ठीक है? ओके। तो मैं सुना रहा था कि मैं किसी को भी चाहने की ज़रूरत नहीं, जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है वो सबको ही खा सकते हैं। घर में अलग बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सबके लिए समान भोजन बनेगा। जो हेल्दी है सब खाए, जो अनहेल्दी है कोई नहीं खाए। तो इसलिए हम सभी को डायबिटीज़ हो या ना हो, सबको हेल्दी डाइट खाना चाहिए। एंड व्हाट इज़ हेल्दी डाइट? हेल्दी डाइट इज़ बैलेंस्ड डाइट। एंड व्हाट इज़ बैलेंस्ड डाइट? संतुलित आहार क्या है? हमारे शरीर में जो चीज़ों की आवश्यकता है, अगर वो सारी चीज़ें हमारे भोजन से मिलती है, होना चाहिए। अगर आयरन नहीं होगा तो आपकी खून की कमी हो जाएगी। आपके भोजन में कैल्शियम चाहिए, अगर कैल्शियम नहीं होगा तो थोड़े दिन के बाद आपका हड्डी कमज़ोर हो जाएगा, ज़रा सा गिरेंगे फ्रैक्चर हो जाएगा। हमारे भोजन में बहुत सारी चीज़ें चाहिए, लेकिन जो चीज़ें जितनी चाहिए उतनी ही खाना चाहिए। हमारे भोजन में कुछ चीज़ें ज़्यादा चाहिए, कुछ चीज़ें थोड़ा चाहिए। आप भात कितना खाते हो? नमक कितने खाते हो? अगर मैं नमक इतना दे दूं और भात इतना दूं तो चलेगा क्या? जो चीज़ जितना चाहिए उतना खाना चाहिए। एक जीप है, एक 2 व्हीलर है, सब में समान तेल लगेगा क्या? अलग अलग की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार एक आदमी मजदूर है, सवेरे जाके भाग दौड़ करता है, तगारी उठाता है, गाड़ी खींचता है, बोरी उठाता है, उसको ज़्यादा ताकत चाहिए।
एक आदमी रिटायर्ड है, बुढ़ा हो गया है, रिटायर्ड है, घर में खाली बैठा रहता है, टीवी देखता है, खाता रहता है, बैठा रहता है, टीवी देखता है, खाता है, उसको कम चाहिए। एक छोटा बच्चा, वो खेल कूद करता है, भाग दौड़ करता है, स्कूल जाता है, पढ़ाई करता है, दौड़ता भागता है, उसको ज़्यादा चाहिए। आपके घर में बहुएं आ गई है, आपको कुछ करना नहीं पड़ता है, घर में सब दूसरे करते हैं, आप आराम से बैठे हो, आपको कम चाहिए। तो सभी को समान खिलाएंगे तो कैसे चलेगा? हम जो यहाँ जितने बैठे हैं 50 के आसपास की उम्र के सभी, हमें सारे दिन में 1500 कैलोरी खाना चाहिए। अगर आपका वेट कम करना है तो 1200 कैलोरी खाना चाहिए। कोई मजदूर है, भाग दौड़ करता है तो 2500, 3000, 3500 भी खा ले चलेगा। एक कटोरी दाल खाते तो 100 कैलोरी, एक कटोरी दूध पीते तो 100 कैलोरी। इसलिए मैं बताया कि 100 कैलोरी वाला 100 ml साइज का कटोरी रखना। एक चपाती खाते हो मीडियम साइज का तो 100 कैलोरी। डायबिटीज पेशेंट को बहुत लोग कहते हैं चावल नहीं खाना। चावल और चपाती में कोई अंतर नहीं है। एक चपाती खाओ और एक कटोरी चावल खाओ, दोनों सेम कैलोरी है। चपाती आप गिनती करके खाते हो, लेकिन माताएं चावल कैसे परोसती है? कैसे परोसती है? थाली में डालती जाएगी, डालती जाएगी, डालती जाएगी, एक सफेद पहाड़। इसलिए हम चावल मना करते हैं। अगर चावल गिनती करके कोई नहीं खाता है, अगर एक कटोरी चावल खाओ, एक चपाती खाओ, दोनों सेम है। इसलिए मैं बताया एक डायबिटीज पेशेंट चावल भी खा सकता है, लेकिन एक कटोरी खाना, ज़्यादा नहीं खाना है, ठीक है? अगर आप एक एप्पल खाते हो मीडियम साइज का, सेब खाते हो 100 कैलोरी, एक नाशपाती खाते हो मीडियम साइज का 100 कैलोरी, एक अमृत खाते हो मीडियम साइज का 100 कैलोरी, एक केला खाते हो भूसावली केला इतना बड़ा 150-200 कैलोरी हो जाएगा। एक कप चाय पियो 100 कैलोरी, लेकिन एक ग्लास छाछ पी जाओ उसमें 20 कैलोरी होगा। बटर मिल्क खूब पानी डाल के अगर थिन बटर मिल्क बनाते हो तो 20 कैलोरी होगा। हम क्या खाते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, उसमें कितनी कैलोरी है बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर एक समोसा खाया 250 कैलोरी, एक गुलाब जामुन खाया 200-250 कैलोरी, एक कटोरी रबड़ी खाया 650 कैलोरी। तो हम क्या खाते हैं उसमें कितनी कैलोरी है हमें समझना जरूरी है। आपको और एक सिंपल फार्मूला बता देता हूं, सबको समझ में आ जाएगा। मैं क्यों कह रहा हूं जानते हो? मैं आपको ये सब बता रहा हूं इसलिए, हमारे हॉस्पिटल में एक लेडी आई थी इतनी मोटी 120 किलो। मैं बोला बहन जी थोड़ा ध्यान तो रखो। कहते हैं डॉक्टर साहब मैं कुछ नहीं खाती हूँ, कुछ नहीं खाती हूँ। लोग तो ऐसे कहते ही है। तो मैं उनको बोला कि अच्छा कोई बात नहीं, किसमें कितनी कैलोरी है आप थोड़ा समझ जाओ, और कल सवेरे से रात तक कितनी कैलोरी खाई है थोड़ा गिनती करके मुझे बताना। मैं उसको बता दिया, एक कटोरी चावल 100 कैलोरी, एक कटोरी दाल 100 कैलोरी, ऐसे सब बता दिया। और मैं बोला कि कल सवेरे से लेकर रात तक कितनी कैलोरी खाई हो थोड़ा सा गिनती करके मुझे बताना। वो 5 मिनट रुक गई। कहते डॉक्टर साहब कल तो मैं 5500 कैलोरी खाई हूँ। कहते मैं कुछ नहीं खाती हूँ। खाना चाहिए 1200 कैलोरी। जिसको वेट कम करना है उसको 1200 कैलोरी खाना चाहिए सारे दिन में। और कहते मैं 5500 कैलोरी खाई हूँ। तो हम क्या खाते हैं उसमें कितनी कैलोरी है समझना चाहिए। लोग कहते हैं मैं कुछ नहीं खाती हूँ, सवेरे नाश्ता में थोड़ा सा 2 पराठा खाया, 2 केला खाया, 2 समोसा खाया, चाय 1 कप पिया, 1 गुलाब जामुन भी खाया, और 1 रबड़ी 1 प्लेट भी खा लिया, और कुछ नहीं खाया। हो गया सारा दिन का कैलोरी हो गया। तो हम कितना खाते हैं वो जितना इम्पोर्टेंट है, उसमें कितने कैलोरी है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। आप उस साइड बैठे हैं, इस साइड पूरा खाली है। आप इस साइड जो आ सकते हैं इधर आ जाए, एकदम पीछे पीछे बैठने वाले इस साइड पूरा खाली है।
आप इधर आ सकते हो तो आइए प्लीज। माताएं सब इधर आ जाओ, नजदीक आओगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि आज माताओं का टॉपिक है। सब माताएं सामने आओ। आप सुनो, देखो, आपके हाथ में सारा परिवार का स्वास्थ्य की चाबीकाठी है। आप चाहो तो सारा परिवार को हेल्दी बना सकते हो, चाहो तो सारा परिवार को बीमार भी कर सकते हो। तो इसलिए माताओं को अच्छी तरह से समझना है। सामने आ जाओ, सामने खाली है सब। मैं सुना रहा था कि हमें कितनी कैलोरी खानी चाहिए, कैसे गिनती करें। बहुत सिंपल फार्मूला आपको बता देता हूं। सबको अलग अलग लिख के रखने की जरूरत नहीं, बताने की जरूरत नहीं। आप बिल्कुल सहज फार्मूला आप समझ जाओगे, आपको गिनती करना आसान हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके किचन में एक छोटा सा वजन मापने का मशीन आता है, छोटा सा वेइंग मशीन आता है। उसमें कोई भी चीज़ को आप उसमें मेजर कर सकते हो, कितना ग्राम है। छोटा सा स्केल आता है, उसमें पेन होता है, उसमें कुछ रख दो तो कितना ग्राम है पता चलता है। छोटा सा मशीन आता है, सबके किचन में होनी चाहिए। तो आप समझ जाओगे कितने कैलोरी खाते हो उसमें। कैसे? सुनो, कुछ चीज़ें खाओ। सुनो माताएं, सुनो, अभी बैठो आराम से सुनो। कुछ चीज़ें खाते हो तो उसमें 0 कैलोरी है, कोई कैलोरी नहीं है। आप जितना खा सकते हो खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें वेट नहीं बढ़ेगा आपका। क्या? कौन सी चीज? पानी। जितना पानी पीना है पी लो, उसमें कैलोरी नहीं होता है, उसमें वेट नहीं बढ़ेगा आपका। समझ में आया? पानी पीने से आप दिन में 10 बोतल भी पानी पी जाओ, आपका वेट नहीं बढ़ेगा। पानी में 0 कैलोरी, कैलोरी नहीं होता है। कैलोरी माने ऊर्जा, ठीक है। कुछ चीजें हैं 100 ग्राम खाओगे तो 20 कैलोरी होता है। 100 ग्राम खाओ तो 20 कैलोरी। कौन सी चीज है? कौन सी चीज है? जितनी हरी सब्जियां, जितने ग्रीन वेजिटेबल्स है, साग खाते हो। यहाँ हमारे नेपाल में बहुत सारे साग मिलते हैं, वैरायटी साग मिलते हैं। 100 ग्राम खाओगे तो खाली 20 कैलोरी होता है उसमें। आप साग खा के पेट भर लो, आपका वेट नहीं बढ़ेगा। तो साग सब्जियां, जितने हरी सब्जियां है, उसमें 20 कैलोरी होता है 100 ग्राम में। खाली जमीन के नीचे जो होता है रूट वेजिटेबल्स है, उसमें कैलोरी ज़्यादा होता है। आलू, शकरकंद, गाजर, बीट, अरबी, इसमें ज़्यादा कैलोरी होता है। इसलिए ये सब कम करना। इसमें 100 ग्राम में 100 कैलोरी हो जाएगा, तो ये कम खाना है। तो जितने हरी सब्जियां हैं, इसमें 100 ग्राम खाओगे तो 20 कैलोरी ही होता है। समझ में आया सभी को? कुछ चीज़ें 100 ग्राम खाओगे तो 50 कैलोरी होता है। कौन सी चीज़ें? 100 ग्राम खाओगे तो 50 कैलोरी। कौन सी चीज़ें बताओ? कौन सी चीज़ें? सारे फल, जितने भी फ्रूट्स है, 100 ग्राम फल खाओगे तो उसमें 50 कैलोरी होता है। मैं आपको बताया, एक एप्पल खाओ 100 कैलोरी, क्योंकि 1 किलो एप्पल खरीदो, मीडियम साइज का जो 5 ही आता है, 5 एप्पल से 1 किलो हो जाता है, तो 200 ग्राम हुआ। तो 100 ग्राम में 50 कैलोरी, तो 200 ग्राम में कितना कैलोरी? 100 कैलोरी। इसलिए बताया कि एक एप्पल खाओ 100 कैलोरी, एक नाशपाती खाओ 100 कैलोरी, एक मौसम्बी खाओ, संतरा खाओ मीडियम साइज का 100 कैलोरी। तो 100 ग्राम में 50 कैलोरी। जितने भी फल खाते हो 100 ग्राम में 50 कैलोरी। खाली आम, चीकू, केला छोड़कर, आम, चीकू और केला छोड़कर, उसमें 100 कैलोरी हो जाता है। 100 ग्राम में 100 कैलोरी। समझ में आया सभी को? चीकू क्या है? चीकू यहाँ सपेटा कहते हैं। मैं दिखा दूंगा, अभी फोटो दिखा दूंगा। क्या चीज़ है मैं दिखा दूंगा अभी फोटो सारी। अच्छा अभी बताओ, कुछ चीज़ें खाने से 100 ग्राम खाने से 100 कैलोरी होता है। 100 ग्राम खाने से 100 कैलोरी। कौन सी चीज़ें? जितनी दालें और अनाज। अनाज किसे कहा जाता है? अनाज माना भात, गेहूं की चीज़ें, बाजरा की चीज़ें, जवार की चीज़ें, मकई की चीज़ें, इसको हम अनाज कहते हैं। धान, गेहूं, बाजरा, जवार, मकई, रागी, ओट्स, ये सबको हम अनाज कहते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा है,
कार्बोहाइड्रेट से शुगर शुट करता है। 75% कार्बोहाइड्रेट्स होता है, 70%। तो इसलिए ये चीज़ें जितना कम खा सकते हो। 100 ग्राम में 100 कैलोरी होता है, कच्चा नहीं, पका हुआ भात 100 ग्राम खाओ तो 100 कैलोरी। दाल, पोहा खा लिया, दाल खा लिया, सूजी का उपमा खा लिया, दलिया खा लिया, 100 ग्राम खाओगे तो 100 कैलोरी होता है। समझ में आया सभी को? दाल जितने वैरायटी है, मूंग की दाल है, मसूर की दाल है, कोई भी दाल खाते हो, वो दाल में 100 ग्राम खाओगे तो 100 कैलोरी होता है। कम से कम तेल वाला पका हुआ, बहुत ज़्यादा तेल घी डाल दोगे तो फिर ज़्यादा होगा। समझ में आया? अच्छा, अब बताओ, कुछ चीज़ें 100 ग्राम में 500 कैलोरी है। 100 ग्राम में 500 कैलोरी, कौन सी चीज़ें बताओ? जितनी मिठाइयाँ स्वीट्स हैं और जितने तली हुई चीज़ है, डीप फ्राइड चीज़ें हैं, जैसे कचौरी, समोसा, जलेबी, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, ये जो मिठाइयाँ हैं जितने बनाते हो, 100 ग्राम खाएंगे तो 500 कैलोरी होता है। तेल में तली हुई चीज़ें खाओगे तो 100 ग्राम खाओगे तो 500 कैलोरी है। समझ में आया? ये आपको अवॉइड करना है। जिसको वेट कम करना है, आपको तली हुई आइटम और मिठाइयाँ कम खाओ। माताएं खूब मिठाइयाँ खिलाते हैं, सवेरे भी, दोपहर को भी, रात को भी मिठाइयाँ, और पकोड़े, समोसे तल के खिलाएंगे तो मोटे भी होंगे। दूसरी बात, कुछ चीज़ें खाएंगे तो 100 ग्राम में 1000 कैलोरी है। 100 ग्राम में 1000 कैलोरी, कौन सी चीज़ें बताओ? 100 ग्राम खाओ तो 1000 कैलोरी, कौन सी चीज़ें? घी, मक्खन, बटर, इस सब 100 ग्राम में 1000 कैलोरी है। इसलिए जिसको वेट कम करना है, घी, मक्खन, बटर, तेल, तली हुई आइटम और मिठाइयाँ जितना कम कर सकते हो। महीने में एक बार थोड़ा खा लिया चलेगा, रोज रोज नहीं। हमारी माताएं रोज चपाती में घी लगा के खिलाएंगे तो मोटे भी होंगे। समझ में आया सभी को? तो आपको समझना चाहिए किसमें कितनी कैलोरी होनी चाहिए। नेक्स्ट है बैलेंस डाइट, मीन्स बैलेंस नंबर ऑफ मील्स इन ए डे। दिन में हम कितने बार खाना चाहिए? कुछ लोग 1 बार खाते हैं, कुछ लोग 2 बार खाते हैं, कुछ लोग 3 बार खाते हैं, किसी का तो चालू ही रहता है, जो मिला स्वाहा स्वाहा, तो गड़बड़ है। हमें हेल्दी रहने के लिए 3 बार तो सबको खाना ही चाहिए। 3 बार सबको खाना चाहिए। सवेरे 8-9 बजे तक नाश्ता हो जाए, 1-2 बजे तक लंच खाओ, रात को 8-9 बजे तक डिनर करो। 4 बार भी खा सकते हो। नाश्ता सवेरे 8-9 बजे तक, 1-2 बजे तक लंच, शाम को 5 बजे कुछ ना कुछ नाश्ता, रात को 8-9 बजे डिनर। 4, सभी को, किसी को कोई बीमारी नहीं है तो 4 बार कम से कम खा सकते हो। लेकिन नेपाल का कल्चर थोड़ा अलग है। यहाँ सवेरे सवेरे 11 बजे तक सब पूरा फुल मील खा लेते हैं, फिर शाम को 4 बजे हल्का सा नाश्ता करेंगे, रात को 8 बजे डिनर करेंगे। 3 बार तो खा ही रहो। लेकिन जो लोग 2 बार खाते हैं वही लोग मोटे होते हैं। क्यों? क्योंकि 12 घंटे के बाद कितनी भूख लगेगी, इतना खा जाएंगे, फिर मोटे भी हो जाएंगे, फिर शुगर भी शूट करेगा। जिनको डायबिटीज है, कान खोल करके सुनो, जिनको डायबिटीज है उन 5 बार खाना है। क्योंकि आप जो गोलियां खा रहे हो, वो गोलियों का असर 24 घंटा रहता है। आप 4 घंटे के बाद जो खाते हो, पेट खाली हो जाता है। 4 घंटे के बाद आपका शुगर लो होने लगेगा, हाथ पांव कांपने लगेगा, अंधेरा लगेगा, घबराहट होगा, पसीना छूटेगा, बेहोश भी हो जाओगे। तो इसलिए डायबिटीज पेशेंट को 5 बार खाना चाहिए। लंबे समय तक भूखा रहोगे, गोली खाते हो तो, या इंजेक्शन लेते हो तो, इंसुलिन लेते हो तो, 5 बार नहीं खाएंगे तो शुगर अप डाउन अप डाउन अप डाउन होता रहेगा। बहुत लोग आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब मेरा शुगर अभी भी 500 था, अभी भी 50 हो गया, अभी भी 400 था, अभी भी 40 हो गया। मैं उनका खाना पीना ठीक कर देता हूँ, सब ठीक हो जाता है। तो डायबिटीज पेशेंट को 5 बार खाना है। सवेरे 8-9 बजे तक नाश्ता, रात को 8-9 बजे तक डिनर, 1-2 बजे तक लंच। सवेरे 8 बजे नाश्ता किया, 1 बजे लंच किया, तो 12 बजे आपका शुगर कम होने लगेगा, हाथ पांव कांपने लगेगा। तो 12 बजे कोई ना कोई फल खाओ,
1 बजे लंच किया, रात को 8 बजे डिनर कर रहे हो, कितना लंबा हो गया? तो 5 बजे शाम को कुछ ना कुछ खाओ। तो अगर कम 5 बार खाएंगे तो आपका शुगर अप डाउन नहीं होगा। जो डायबिटीज जिनको है 5 बार खाना है, जिनको डायबिटीज नहीं है कम से कम 4 बार खाना चाहिए, नहीं तो 3 बार तो खाओ। 2 बार जो खाते हैं वही लोग मोटे होते हैं, जो उपवास करते हैं वही लोग मोटे होते हैं, देखा गया है। क्यों मैं बता रहा हूं जानते हो? हमारे वहां माउंट आबू में कुछ लोग आए थे, 7 दिन तक उपवास किए थे, सेठ लोग, सब बड़े बड़े बिजनेसमैन, 150-200 लोग आए थे। उनका 7 दिन तक वहां उपवास था, कैंप था। कोई गुरु के फॉलोअर्स थे सभी। तो लास्ट दिन मुझे हेल्थ चेकअप के लिए बुलाया गया। मैं उनको सबको चेक किया, सबको बीपी, सबको शुगर, सबको बीमारियां, लेकिन इतने मोटे सभी। मुझे वंडर लगा कि 7 दिन तक उपवास किए हैं और ऐसे मोटे क्यों हैं। लेकिन जब पूरा हो गया हेल्थ कैंप, उनका शाही भोजन था, सब बैठ गए, सबके सामने इतना देसी माल ठाल, पूरा देसी घी का लड्डू और सब पुलाव सब रखा गया। एक एक के सामने इतना रख दिया गया, मैं गारंटी देता हूँ आप 5 नहीं खा सकते हो। तो 7 दिन उपवास किया, लेकिन एक दिन, लास्ट दिन पूरा 10 दिन का एक ही साथ खा गया, तो कैसे वेट कम होगा? कुछ लोग ऐसे 6 महीने में, जैसे ऊंट 6 महीना तक पानी नहीं पीता है, जब पीता है एकदम इतना पी जाता है। तो कुछ लोग ऐसे उपवास करते हैं, फिर उपवास के बाद फिर इतना खा जाते हैं कि बात मत पूछो। जैसे हमारे हिंदू धर्म में क्या करते हैं, कार्तिक महीना में पूरा 1 महीना पूरा शाकाहारी रहेंगे, वेजिटेरियन रहेंगे, जल्दी उठेंगे और पूरा मंदिर जाएंगे, सब करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, सब करेंगे। और जैसे कार्तिक महीना पूरा हो गया, जितने भेड़ बकरी सब काट कूट करके एक ही दिन खा जाएंगे, सब गांव साफ हो जाएगा। ये बहुत गलत बात है। आप 1 महीना पुण्य किया और सारा 1 महीना का पुण्य एक दिन में गया, 0। 100 चूहा खा के बिल्ली जैसे हज करने जाता है, ऐसी हालत हो गई। तो ऐसा नहीं करना होता है। तो इसलिए कम खाओ, दिन में 4 बार खाओ कम से कम, तो हेल्दी रहोगे। तो बता रहा था कि बैलेंस नंबर ऑफ मील इन अ डे एंड राइट मील्स एट राइट टाइम। क्या मतलब? राइट मील्स एट राइट टाइम। आपका नाश्ता नाश्ता की तरह हो, लंच लंच की तरह हो, डिनर डिनर की तरह हो। बहुत लोग आजकल हस्बैंड वाइफ दोनों नौकरी करते हैं। माताएं सुन रहे हो, आपस में बात मत करो, सुनो। आपस में बात करेंगे तो मैं जो कह रहा हूं तो आप मिस करोगे। कोई बात नहीं करो आपस में। आजकल हस्बैंड वाइफ दोनों नौकरी करते हैं। सवेरे उठेंगे लेट, कौन खाना बनाए, नाश्ता बनाएगा, चलो चाय बिस्किट खा लेते हैं। ऑफिस जाएंगे, ऑफिस में सारा दिन काम करना है, खाएंगे तो नींद आएगी, तो टोस्ट मंगा लेंगे, सैंडविच मंगा लेंगे। और दोनों शाम को थके हुए आ रहे हैं घर में, टायर्ड हो गए हैं, कौन खाना बनाएगा, चलो होटल में खाते हैं। सारा दिन खाया नहीं तो होटल में कितना खाएंगे? कुंभकर्ण जैसा, सोएंगे भी कुंभकर्ण जैसा। तो ये गलत आदत है। हमें सुनिए, सभी कान खोल करके सुनिए, नाश्ता सबसे इंपॉर्टेंट है। नाश्ता को ब्रेन फूड कहा जाता है। सवेरे सवेरे ब्रेकफास्ट को ब्रेन फूड कहा जाता है। जो माताएं अच्छा ब्रेकफास्ट बना के बच्चों को खिलाते हैं, वो बच्चे पढ़ाई में बहुत होशियार होते हैं, टॉपर बनते हैं, क्योंकि उनका मेमोरी बहुत पावरफुल हो जाती है। सवेरे सवेरे नाश्ता ही नहीं किया तो आपकी बॉडी इम्यूनिटी कम हो जाती है। जो सवेरे नाश्ता नहीं करता है, सीधा जाके 1-2 बजे लंच करता है, उनकी बॉडी इम्यूनिटी कम हो जाती है, उनको फट से इन्फेक्शन पकड़ेगा। मैं क्यों कह रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है। मैं जब मेडिकल पास किया, जो पीछे आ रहे हैं, सामने इधर खाली है, इस तरफ आ जाइए, इस तरफ आ जाइए, वहाँ पीछे बैठने के बजाय इस तरफ आ जाइए, बहुत जगह खाली है। सभी माताएं इधर आ जाओ, सामने आ जाओ, सामने आ जाओ, इधर बहुत जगह खाली है, इधर सामने आ जाइए, आपको दिखेगा भी अच्छी तरह से, समझेंगे भी। नज़दीक आ जाओ, सभी एकदम पीछे नहीं बैठो, इधर सामने सामने बहुत जगह है।
तो मैं सुना रहा था कि अगर सवेरे सवेरे नाश्ता नहीं किया, आपको फट से वायरस, जर्म्स, इन्फेक्शन पकड़ेगा। मैं जब मेडिकल पास किया, मेरी नौकरी लगी एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में। मेरी नौकरी 6 महीना भी हो रहा था कि नहीं, मुझे खुद को टीबी हो गया। मैं 9 महीना तक दवाई लेना पड़ा, इंजेक्शन लेना पड़ा, या 3 महीना तक इंजेक्शन लेना पड़ा। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी दिन में सवेरे सवेरे नाश्ता नहीं करता था, ऐसे ही उठ के भाग जाता था हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल में तो नॉर्मल व्यक्ति कोई आएगा नहीं, किसी को टीबी है, किसी को निमोनिया है, किसी को टाइफाइड है, कोई खांसी कर रहा है, कोई कैसा पेशेंट। तो सवेरे सवेरे 100-200 लोग आपके सामने खांसी करते रहे, ये करते रहे, तो बीमारी होगी कि नहीं? तो जो नाश्ता अच्छी तरह से करते हैं उनका बॉडी रेजिस्टेंस बढ़ता है, उनको फट से इन्फेक्शन नहीं होगा। इसलिए बच्चों को अगर अच्छा नाश्ता खिलाओगे तो बच्चे पढ़ाई में होशियार होंगे। आप खुद नाश्ता अच्छा करोगे तो आपको फट से इन्फेक्शन नहीं होगा। इसलिए माताएं नाश्ता बनाने में कभी भी आलसू नहीं बनना, अच्छा नाश्ता बनाओ सवेरे, गुड नाश्ता। जैसे गाड़ी में सवेरे सवेरे तेल नहीं डाला और गाड़ी चलना शुरू कर दिया, रास्ते में कहीं तेल खत्म होकर ठप भी हो जाएगा। लेकिन सवेरे सवेरे टंकी फुल कर दिया और चल रहे हो, शाम तक अगर नहीं भी कुछ हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो समझ में आया सभी को? सभी माताएं सवेरे नाश्ता अच्छा बनाओ और सवेरे सवेरे नाश्ता करो, फिर सारा दिन का काम शुरू करो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है सवेरे से लेकर रात तक क्या क्या खाएं। आप थोड़ा सभी अच्छी तरह से समझो, सुनो अच्छी तरह से। सवेरे उठते ही क्या करना है? चाय पीना है। सवेरे सवेरे उठते ही गरम गरम पानी 4 गिलास पी जाओ। पहला दिन नहीं पिया जाएगा, लेकिन पहला दिन 1 गिलास पियो, 2 गिलास पियो। मैं गरम गरम पानी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गरम पानी पीने से आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होगा, एसिडिटी ठीक हो जाएगी, मोटापा कम हो जाएगा, पेट साफ हो जाएगा, टॉक्सिन सब खत्म हो जाएगा। गर्म पानी बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत गर्मी का मौसम है तो गर्म पानी पिया नहीं जाता है। कोई बात नहीं, उस समय आप थोड़ा सा नॉर्मल पानी पियो। एकदम ठंडा पानी पीना ठीक नहीं है, गुनगुना पानी, गर्म पानी पियो, अच्छा है। सवेरे सवेरे 4 गिलास पानी पी जाओ, थोड़ा सा टहलो, फिर 1 गिलास पी जाओ, देखना एकदम पेट साफ हो जाएगा। लोग पानी ही नहीं पीते हैं, फिर जाके डॉक्टर साहब कोई चूर्ण लिख दो, कोई गोली लिख दो, कब्जी हो रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। अरे पानी पियो ना, पेट साफ हो जाएगा। सवेरे सवेरे नींबू पानी पी सकते तो बहुत अच्छा, नींबू बहुत अच्छा है। नींबू में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में है, तो आपके मसूड़े दांत बहुत अच्छा रहेगा। देखना बहुत लोगों के दांत से, मसूड़े से बदबू मारता है, पायरिया कहते हैं। उनके सामने बात करो तो नाक फट जाएगा बिल्कुल। तो 90% डायबिटीज पेशेंट के मुंह से बदबू मारता है, और मुंह में गम में इन्फेक्शन हो गया तो सारे जर्म्स पेट में जाएंगे, इन्फेक्शन होगा। और जिंजिवाइटिस हो गया, पेरियोडोंटाइटिस हो गया तो आपको हार्ट अटैक होगा, वेरी डेंजरस। डायबिटीज पेशेंट कान खोल करके सुनो, आपके डेंटल हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए नींबू पानी पियोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जिनको नींबू सूट नहीं करता है भले नहीं पियो, 1 गिलास में आधी नींबू निचोड़ो। हमारे देश में नींबू की क्या कमी है, और बहुत महंगा भी नहीं है, तो 1 नींबू तो डेली खाना चाहिए। 1 गिलास पानी में आधी नींबू निचोड़ के आप पी लो। उसमें थोड़ा जीरा पाउडर डाल दो, थोड़ा काली मिर्ची पाउडर डाल दो। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर नहीं तो थोड़ा संधा नमक डाल दो। अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो थोड़ा सा उसमें शहद डाल दो, हनी डाल दो, थोड़ा सा फ्लेवर के लिए, पीने के लिए अच्छा लगेगा। लेमन टी सोच के पी लो 2 गिलास। चाय अगर 1 कप छोड़ोगे तो साल में 5 किलो वेट कम होगा। जो ओवरवेट है, खाली 1 कप चाय छोड़ के देखो, आपका साल में 5 किलो वेट कम हो जाएगा। लोग दिन में 10-10 कप चाय पी जाते हैं, फिर कहते हैं हम कुछ नहीं खाते हैं, इतने मोटे हैं। चाय ज़्यादा पियेंगे तो उसमें कैलोरी ज़्यादा होती है, तो फिर आपका दूसरे स्वास्थ्य हो। एडिक्शन है चाय, चाय नहीं पीने से सर दर्द होगा, चाय नहीं पीने से कब्जी हो जाएगी, चाय नहीं पीने से फ्रेश नहीं लगेगा। चाय क्यों पीना?
तो गरम गरम पानी में नींबू निचोड़ के लेमन टी सोच के पी लो। और सवेरे नाश्ते से पहले आपको आधा घंटा एक्सरसाइज करना है। आधा घंटा जो एक्सरसाइज करोगे उससे पहले अगर रात को भिगा हुआ 4-5 बादाम, 2-3 अखरोट भिगो के रखो, खाओ, बहुत अच्छा है। बादाम महंगा होता है, आलमंड्स, इसलिए आप मूंगफली भी भिगो के रख सकते हो, इतना खा सकते हो। मूंगफली को पुअर मैंस बादाम कहा जाता है, क्योंकि मूंगफली में जितना न्यूट्रिशन है बादाम में भी उतना न्यूट्रिशन है। तो मूंगफली भी इतना भिगो के खा सकते हो। अगर वो नहीं खाते हो, कोई फल खा लो। आपके सीजन का जो फल मिलता है, चाहे बेर मिलता है, अमरूद मिलता है, पपीता मिलता है, कुछ मिलता है, एक्सरसाइज से पहले 1 कटोरी आप फल खा लो, फिर एक्सरसाइज करो, तो आपका शुगर कभी लो भी नहीं होगा, आपको चक्कर नहीं आएगा। तो सवेरे सवेरे 5 बादाम, 2 अखरोट भिगो के खा सकते हो, नहीं है तो मूंगफली भिगो के खा सकते हो, नहीं है तो फल खा लो कोई ना कोई। समझ में आया? एक्सरसाइज के बाद नाश्ता करना है। नाश्ता 9 बजे तक हो जाना चाहिए। 9 बजे तक क्या नाश्ता करना है? घर में माताएं नाश्ता क्या बनाओगे? सभी को 1 कटोरी स्प्राउट खाना चाहिए। स्प्राउट माना अंकुरित, मूंग, मेथी, चना, मठ, मूंगफली, ये सब भिगो के रखो, अंकुरित कर दो, थोड़ा थोड़ा स्प्राउट होगा। उसको गरम गरम पानी में अच्छी तरह से धुलाई करो, उसमें हरी मिर्ची डाल दो, उसमें धनिया पत्ता काट के डाल सकते हो, उसमें थोड़ा काली मिर्ची पाउडर डाल दो, जीरा पाउडर डाल दो, थोड़ा सेंधा नमक डाल दो, कभी उसमें एप्पल काट के डाल दो, कभी खीरा काट के डाल दो, ककड़ी, कभी उसमें टमाटर काट के डाल सकते हो, कभी उसमें अनारदाना डाल सकते हो, कभी उसमें मकई के दाना डाल सकते हो। स्प्राउट 1 कटोरी सबको खाना चाहिए। 1 कटोरी स्प्राउट सबको खाना चाहिए, डायबिटीज़ हो या ना हो। अंकुरित खाने से उसमें न्यूट्रिशन बहुत है, विटामिन्स बहुत है, आप हेल्दी रहेंगे। तो इसलिए मैं बता रहा था कि स्प्राउट सबको खाना चाहिए। उसके बाद घर में नाश्ते में क्या बनेगा? एक दिन दलिया बनाओ, एक दिन उपमा बनाओ, एक दिन पोहा बनाओ, एक दिन पराठा बनाओ, एक दिन वैरायटी बनाओ। रोज सेम 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 से खा के बोर हो जाते लोग। अलग अलग वैरायटी बनाओ नाश्ते में, कुछ भी। लेकिन एक बात याद रखना, जो भी नाश्ते में बनेगा उसमें 50% सब्जियां होनी चाहिए। और नेपाल में सब्जी की तो कमी नहीं है, सब सब्जियां डालो। पोहा इतना, सब्जी इतनी, सूजी इतनी, सब्जी इतनी। जो भी बनाते हो उसमें सब्जियां ज़्यादा डालो, थोड़ा आलू कम डालना है। माताएं पोहा के साथ आलू बटाटा पोहा बना देंगे तो शुगर एकदम शूट करेगा, मोटे भी हो जाएंगे। इसलिए अगर आलू आप पोहा बनाते हो तो उसमें पत्ता गोभी डाल दो, फूल गोभी डाल दो, शिमला मिर्च डाल दो, बीन्स डाल दो, दूसरे हरी सब्जियां डालो। तो सवेरे नाश्ते में अंकुरित और कोई भी चीज़ें बनाओ। अगर रोटी बनाते हो साथ में सब्जी जरूर बनाओ। रोटी, प्लेन रोटी के बदले कभी उसमें मेथी डाल दो, कभी पालक डाल दो, कभी बथुआ डाल दो, साग डाल के बना सकते हो। फूल गोभी, पत्ता गोभी का बना सकते हो, मूली का बना सकते हो। कम से कम तेल दे के उसको थोड़ा सा फ्राई करके खिला सकते हो। समझ में आया? अभी 11 बजे आपको कोई ना कोई एक फल खाना चाहिए। 11-12 बजे खाओ, एक फल खाओ, जो भी फल मिलता है। मिक्स्ड भी खा सकते हो, बहुत प्रकार का फल, लेकिन 200-250 ग्राम खाना है, उससे ज़्यादा नहीं। इतना फल खा लेंगे ठीक नहीं, 200-250 ग्राम ही खाना है, कम खाना है। तो उसमें शुगर भी नहीं बढ़ेगा, वेट भी नहीं बढ़ेगा। फल भी ज़्यादा खाएंगे तो शुगर बढ़ जाता है। डायबिटीज़ पेशेंट ज़्यादा फल खाते हैं तो शुगर बढ़ेगा, इसलिए फल भी 200-250 ग्राम खाना है। 1 बजे लंच करना चाहिए, 1-2 बजे के लंच करना। क्या खाना है लंच में, क्या खिलाना है? लंच में 1 प्लेट सलाद होना चाहिए। सलाद में खीरा, ककड़ी, मूली, गाजर, बीट, शिमला मिर्ची, पत्ता गोभी, टमाटर, कितनी सारी चीज़ें मिलती है। लेकिन उसको अच्छी तरह से पानी में, गरम पानी में धुलाई करके, आजकल बहुत सारे केमिकल छिड़कते हैं उसमें, कभी कभी उसमें कीड़े भी हो सकते हैं। इसलिए गरम पानी में अच्छी तरह से धुलाई करके काट के सलाद 1 प्लेट खाना चाहिए। उसमें पेट भी भरेगा, शुगर भी नहीं बढ़ेगा, वेट भी नहीं बढ़ेगा।
फाइबर बहुत है तो इसलिए आपको पेट साफ हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। तो 1 प्लेट सलाद सबको खाना चाहिए। उसके बाद नेपाल में ज़्यादा भात खाते हैं। भात खाना है तो 1 कटोरी ही लेना है, ऐसे ऐसे नहीं डालना है। 1 कटोरी 100 ml साइज का कटोरी में 1 कटोरी भात और 1 चपाती। खाली भात खाएंगे तो ज़्यादा खाएंगे तो शुगर भी बढ़ेगा, वेट भी बढ़ेगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ 1 चपाती की 2 चपाती खाओ और इतना 1 चावल, 1 कटोरी चावल खाओ। 2 चपाती 1 कटोरी चावल। पेट भरना है दाल खा के, पेट भरना है सब्जी खा के, पेट भरना है सलाद खा के, भरना है भाजी खा के, पेट भरना है छाछ पी के। दही को एकदम पानी खूब डाल दो और उसको एकदम छाछ बना दो, बटर मिल्क बना दो, और उसमें जीरा पाउडर, काली मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा सेंधा नमक डाल दो, पीने के लिए बहुत अच्छा लगेगा। उसमें छौंक भी लगा बघार सकते हो। थोड़ा सा इतना घी में उसमें थोड़ा सा आप डाल दो, जीरा डाल दो और मिक्स कर दो, थोड़ा नमक देके, सेंधा नमक देके, देखना कितना अच्छा लगेगा। तो इसलिए आपको लंच में 2 चपाती और 1 कटोरी भात, इतना ही खाना है। जिसको वेट कम करना है 1 चपाती 1 कटोरी भात बस। बाकी पेट भरना है 2 कटोरी सब्जी खा जाओ, 2 प्लेट सलाद खा जाओ, 2 कटोरी दाल पी जाओ, 3 गिलास छाछ पी जाओ, कोई मना नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं, और भात लाओ और भात लाओ और भात लाओ, थोड़ा सा मिर्ची, थोड़ी सी अचार, थोड़ी सी चटनी, भात इतना। इसलिए सारा प्रॉब्लम होता है, वेट भी बढ़ता है, शुगर भी बढ़ता है। अगर आपका वेट ठीक करना है, शुगर ठीक करना है तो भात कम खाओ। हमारे भारत में भी देखना, साउथ इंडिया में इतना भात खाते हैं, और बंगाल में भी, उड़ीसा में, इसलिए खूब लोगों को शुगर है। तो इसलिए भात कम करोगे तो ठीक हो जाएगा। ठीक है माताएं? ठीक है, 1 कटोरी ही देना, ज़्यादा नहीं देना। भाई लोग मांगना नहीं, मांगेंगे तो भी नहीं मिलेगा। ठीक है, 1 कटोरी ही भात मिलेगा, 1 चपाती 1 कटोरी भात। ठीक है, तो एकदम शुगर ठीक होगा। शाम को क्या खाना है? शाम को भुना हुआ चना, भुना हुआ सोयाबीन, रोस्टेड सोयाबीन, भुना हुआ चना 1 कटोरी खा जाओ। अगर चना चाट बना सकते हो, भिगा हुआ चना चाट बना के खाओ, चाट मसाला बना के, या भेलपुरी खाओ। यहाँ मुढ़ी मिलता है नेपाल में, भुजा कहते हो कि मुढ़ी कहते हो? तो खाली भुजा नहीं खाना है, उसमें शुगर बढ़ेगा क्योंकि चावल का है। तो उसमें खूब सब्जियां डाल दो, टमाटर, ककड़ी, पत्ता गोभी डाल के भेलपुरी बना के खाओ। तो उसमें वेट भी नहीं बढ़ेगा, पेट भी भर जाएगा, शुगर भी नहीं बढ़ेगा। ठीक है, शाम को चना चाट बनाओ, भेलपुरी बनाओ। तली हुई आइटम नहीं खाना है। हमारी माताएं समोसा खिला देते हैं, मिक्सचर खिला देते हैं, तली हुई आइटम, उसमें वेट भी बढ़ेगा। कभी कभी महीने में 1 बार चलेगा, लेकिन रोज़ रोज़ नहीं खाना है। ठीक है, चावल चीज़ें, चावल की, गेहूं की चीज़ें कम खाओ तो अच्छा है। अगर आप चपाती बनाते हो तो मिक्स्ड ग्रेन आटा रखो। आजकल पतंजलि मिक्स्ड ग्रेन आटा मिलता है, आप खुद भी मिलिंग करा सकते हो। गेहूं, सोयाबीन, दाल सब मिक्स करके अगर उसको चपाती बनाते हो तो में शुगर बढ़ेगा नहीं। दाल में शुगर नहीं बढ़ता ज़्यादा, गेहूं में, चावल में, अनाज में शुगर बढ़ता है। चाहे बाजरा खाओ, चाहे जवारी खाओ, या चाहे मकाई खाओ, इसमें शुगर फट से बढ़ता है। दाल, जितने प्रकार के वैरायटी दाल खाओगे उसमें शुगर नहीं बढ़ेगा ज़्यादा। तो चावल में, गेहूं में दाल डाल देते हैं, सोयाबीन डाल देते हैं, तो उसमें आपका शुगर नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए मिक्स्ड ग्रेन आटा कहते हैं उसको, मिक्स्ड ग्रेन आटा। ठीक है, रात को डिनर क्या करना है? डिनर में खिचड़ी बनाओ। खिचड़ी में क्या करना है? चावल में 50% चावल और 50% छिलका वाला मूंग दाल, छिलका वाला दाल 50% और चावल 50%, दोनों को मिला के अगर खिचड़ी बनाते हो तो आपका शुगर भी नहीं बढ़ेगा, पेट भी भरेगा, रेशा भी है, अच्छा है। खिचड़ी 1 कटोरी खाओ। अगर खिचड़ी अच्छी नहीं लगती तो चपाती खाना, चपाती खाओ। प्लेन भात खाते हो तो भी 1 कटोरी ही खाना है, ज़्यादा नहीं खाना है। सब्जी ज़्यादा खाओ, छाछ बना के पियो, सलाद खाओ, रात को दाल खाओ, छिलका वाला दाल, और आपको कोई सब्जी बनाने तो खाओ, कड़ी बना के खा सकते हो।
रात को सोते समय 1 कप दूध पियो, सवेरे नाश्ते में दही खाओ बहुत अच्छा, दोपहर को लंच में छाछ पियो बहुत अच्छा, रात को डिनर में 1 कप दूध पियो बहुत अच्छा, उसमें मलाई निकाल के, मलाई के साथ खाएंगे तो फिर मोटे होंगे, तो मलाई निकाल के, दही भी जमाओ, मलाई निकाल के दूध भी पियो। दिन में 10 ग्लास कम से कम पानी पीना चाहिए। सुन रहे हो माताएं? दिन में 10 ग्लास कम से कम पानी पीना चाहिए। जो पानी कम पीते हैं उनको कॉन्स्टिपेशन होता है, कब्जी होती है, फिर जाके चूर्ण खाते हैं और चूर्ण वाले करोड़पति बन गए। तो आप चूर्ण खाने की जरूरत नहीं, खूब पानी पियो, सब्जी खाओ, पेट साफ हो जाएगा। समझ में आया सभी को? सवेरे से लेकर रात तक क्या क्या खाना समझ में आया? जिसको समझ में आया हाथ उठाओ, लंबा 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 लंबा। अच्छा, बहुत अच्छा, बधाई, थैंक यू थैंक यू। सभी थक तो नहीं गए? थक तो नहीं गए? पक्का? थोड़ा सा एक्सरसाइज कर देंगे, अच्छा लगेगा। खड़े हो जाए, सभी खड़े हो जाए, थोड़ा सा अभी झूम जाएंगे तो सुस्ती भाग जाएगी।
सभी बैठ जाएं, बैठ जाएं। अभी घर नहीं जाना है, अभी बहुत बाकी है, ठीक है। अभी घर नहीं जाना है। वो माइनस कर दो, कितना बचा? 50। तो आपका वेट 50 किलो होना चाहिए। आप अगर 5 फुट है तो आपका वेट 50 किलो होना चाहिए। कितना सेंटीमीटर है गिनती करो पहले। अगर 5 फुट, 1 फुट को 30 सेंटीमीटर, तो जितना सेंटीमीटर होगा पहले उतना सेंटीमीटर देखो कितना है, उसमें 100 माइनस कर दो, तो जितना रहा उतना किलो बॉडी वेट होना चाहिए। मेरा हाइट 183 सेंटीमीटर, 183, तो मेरा वेट कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 100 काट दो तो 83। मैं पिछले 30 साल से, आप पूछ लो हमारी दीदियाँ जो भी मुझे देखे हैं, पिछले 30 साल से मेरा वेट उतना ही है। आधा किलो 1 किलो आगे पीछे होता है, फिर सेम हो जाता है। आप चाहो तो अपना वेट को एकदम मेंटेन करके सारा जीवन रख सकते हो, आपके हाथ में है। आप कितना खाते हो, कितना मेहनत करते हो, एक्सरसाइज करते हो, दोनों के आधार से वही होता है। तो इसलिए आपका वेट को ठीक करना है तो आपको पहले खाना पीना अच्छी तरह से समझना जरूरी है। दूसरी बात, अगर आप खाना पीना समझ जाओगे, अगर आपकी दवाइयाँ लेते हो, चाहे शुगर की, चाहे बीपी की, चाहे कुछ भी कोलेस्ट्रॉल की, ये सारी दवाइयाँ ना के बराबर हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगा। आप कुछ भी खा रहे हो तो गोलियाँ भी इतनी खानी पड़ेगी। जिनका खाना पीना परहेज नहीं है वो फिर दवाइयाँ भी इतनी खानी पड़ती है उनको। समझ में आया? नेक्स्ट, अगर आपका शुगर अप डाउन हो रहा है, कभी तो एकदम ज़्यादा, कभी तो कम, कभी ज़्यादा कभी कम, आप खान पान ठीक रख लो, देखना आपका सब ठीक हो जाएगा। हमारे हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब अभी अभी पूरा कितना हाई शुगर था, अभी अभी एकदम लो हो जाता है। मैं उनका खान पान ठीक कर देता हूँ, सब शुगर एकदम नॉर्मल हो जाता है। तो आप हेल्दी रहना चाहते हो तो इसलिए आपको ये बैलेंस डाइट, हेल्दी डाइट चाहिए। नेक्स्ट, आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हो। मैं जो बताया जिस प्रकार का खाना पीना, अगर ऐसा खाओगे तो आप बहुत सारी बीमारी आपको होगी नहीं, आप बीमारियों से बच जाओगे। इसलिए मैं आपको ये सारी बातें बता रहा हूँ। आजकल की बीमारियां, इसको फैमिली डिजीज कहते हैं। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, कैंसर, ये सब बीमारियां फैमिली डिजीज है। माँ बाप को है तो बच्चों को हो जाता है, दादा दादी को है तो बच्चों को हो जाता है। इसलिए घर में सबका भोजन समान होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। ऐसा नहीं बच्चा है अभी खाने दो, अभी नहीं खाएगा तो कब खाएगा, अभी तो खाने दो, अभी तो उम्र है, बर्गर खिला लो, कोल्ड ड्रिंक पिला दो, तो बीमार होगा, रोते रहोगे। जो अच्छा नहीं है किसी को भी नहीं खिलाना है कोई, और फ्रीजर में रख देंगे, टुकड़ा 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 काट के महीनों तक खाते रहेंगे। बहुत गंदी आदत है। मैं ऑस्ट्रेलिया गया था, वहाँ लोग कहते हैं कि यहाँ कॉफ़ी एक बार बना के फ्रिज में रख देंगे, 7 दिन तक 10 दिन तक कॉफ़ी पीते रहेंगे। हमारे देश में 5 मिनट भी लेट हो जाता तो कहते हैं फ्रेश बनाओ। तो ये सब डीप फ्रीजर में रख के उसको फिर से ला के खाना, वो गंदी आदतें हैं, ये हेल्दी नहीं है। दूसरा, बहुत तेल मिर्ची मसाले, लाल मिर्ची वाले मसालेदार एकदम ऐसे चीज़ें अवॉइड करो। बहुत, हमारे भारत में महाराष्ट्र जाओ देखना, वहाँ लाल मिर्ची मसाला तेल से एकदम तैरता रहा, खा के सब्जी करते रहेंगे, लाल होके पीला होके पसीना ऐसा छूटता रहेगा, और खा के वाह मज्जा आ गया। क्या मज्जा आया पता नहीं, दूसरे दिन टॉयलेट में नानी याद आती होगी। तो क्यों खाएं ऐसी चीजें? तो बहुत तेल मिर्च मसाले वाले चीज नहीं खाना है। सिंपल खाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, कोई बीमारी नहीं होगी। समझ में आया? तो ऐसे चीजें नहीं खानी है ज्यादा। मैं आपको बताऊंगा कुछ चीजें जितना मर्जी खा जाओ, कोई मना नहीं आपको, ना वेट बढ़ेगा, ना शुगर बढ़ेगा, ना हेल्थ खराब होगा, जितना मर्जी खा सकते हो। बोलो, जितने भी सब्जियां, क्या बताया, जितने भी हरी सब्जियां जितना भी खाते हो उसमें आपका शुगर नहीं बढ़ेगा, वेट नहीं बढ़ेगा, बहुत सुंदर एकदम हेल्दी रहेंगे। जितने भी सलाद, आप सलाद जितना खाओ उसमें भी पेट भरेगा, मिनरल्स मिलेगी, विटामिन मिलेगा, आपका वेट नहीं बढ़ेगा। और घर में
छाछ बना के रखो, टमाटर सूप, वेजिटेबल सूप बना के रखो, पियो जब भी मर्जी। चाय के बदले अगर आपको गरम गरम सूप बना के रखो, टमाटर सूप, मिक्स्ड वेजिटेबल सूप, आपको हेल्थ के लिए बहुत अच्छा, वेट भी नहीं बढ़ेगा, सब विटामिन मिनरल्स मिलेगा। अगर सर्दी का मौसम है तो गरम गरम सूप बना के पियो। अगर गर्मी का मौसम है तो नींबू पानी पियो, छाछ पियो, बटर मिल्क पियो, नारियल पानी पियो, ठीक है ना? नहीं तो पहले ज़माने में हमारे घर में कोई मेहमान आए, हम क्या पिलाते थे? माताएं लस्सी पिलाती थी, छाछ पिलाती थी, मट्ठा पिलाती थी, नींबू पानी पिलाती थी। आजकल कोई भी आए, चाय बनाओ, नहीं तो थम्स अप मंगाओ, कोल्ड ड्रिंक। ये सब हेल्थ के लिए बहुत नुकसानकारक है। तो इसलिए हमें घर में जितना आप छाछ बना के पिलाओ, सूप बना के पिलाओ, उसमें आपका हेल्थ भी ठीक रहेगा, सभी ठीक रहेंगे। कुछ चीज़ें आपको रेस्ट्रिक्टेड चाहिए, जितना मर्जी उतना नहीं, थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन चाहिए। जैसे बताया भात, 1 कटोरी भात खाना है, उससे ज़्यादा नहीं। हमेशा कटोरी ऐसे थाली में ऐसे नहीं परोसना, ठीक है? 1 कटोरी चावल देके ऐसे पलटा के थाली में देना, बस इतना ही मिलेगा और ज़्यादा नहीं। तो 1 कटोरी चावल खा सकते हो। कोई तगारी उठा रहा है, मजदूरी कर रहा है, बहुत भाग दौड़ कर रहा है, 2 कटोरी खा जाए चलेगा। लेकिन आप कोई मेहनत नहीं, कुछ नहीं, और इतना भात खा जाएंगे तो वेट भी बढ़ेगा, शुगर भी बढ़ेगा। और बटर, मक्खन, घी और मिल्क प्रोडक्ट ये ज़्यादा खाएंगे तो वेट बढ़ेगा। हफ्ते में 1 दिन चपाती में घी लगा दिया चलेगा, रोज रोज घी लगा के खाएंगे तो वेट बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, मोटे होते जाएंगे। तो ये सब जितना अवॉइड करो उतना अच्छा है। और क्या अवॉइड करो? अभी करोगे तो बताऊंगा। करेंगे सभी? करेंगे सभी? थैंक यू। पापड़ नहीं खाना चाहिए, पापड़ नहीं खाना चाहिए। पापड़ में नमक ज़्यादा होता है तो बीपी बढ़ेगा। उसको तल दिया तो फिर मोटे होते जाएंगे। पापड़ क्यों मना कर रहा हूँ? पापड़ दांत के बीच में फंस जाता है, और दांत के बीच में जब फंस जाता है दांत में इन्फेक्शन हो जाता है। कोई भी डेंटिस्ट को पूछ लो, वो पापड़ खाना मना करेगा। पापड़ दांत के बीच में फंस जाता है, इसलिए पापड़ खाना मना है। अगर कभी कभी मैं रेस्ट्रिक्टेड लिखा हूँ, कभी कभी के त्यौहार है, किसी शादी है, किसी के घर में गए हो, हमारी बहनें ब्रह्मा भोजन खिला रहे हैं, 1 पीस दे दिया चलेगा, कोई बात नहीं। कभी कभी महीने में 1 दिन 2 दिन खा लिया चलेगा, लेकिन रोज रोज पापड़ नहीं। कुछ कम्युनिटी में तो देखना, माताएं नाश्ते में पापड़, लंच में पापड़, शाम को पापड़, रात को पापड़, पापड़ ही पापड़ खिलाते रहते हैं। वो गलत है। तो पापड़ कभी कभी खाओ चलेगा। दूसरी चीज अभी बताऊं, करेंगे? हाँ नहीं बोल रहे, करेंगे? आचार नहीं खाना चाहिए। आचार सड़ी हुई चीज है, इसमें नमक कितना, तेल कितना, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। आप श्रीमद् भगवत गीता पढ़ो, आचार को एक तामसिक भोजन कहा गया है, क्योंकि सड़ा सड़ा के सालों तक नमक और तेल में डुबो के रखते हैं। ये सड़ी हुई आइटम है, तामसिक भोजन है। हमारे ब्रह्मा बाबा देखते थे कहीं अचार तो कहते मुट्ठी, छी गंदी चीज खा रहे, फेंक। कभी अचार खाने नहीं देते थे। मैं कभी अचार नहीं खाता हूँ। अचार अगर कोई बहुत बीमार है, फ्रेश अभी अभी नींबू की अचार, हल्दी की, अदरक के अचार बनाया हो अभी अभी तो चलेगा, लेकिन ये 1 साल 2 साल पुरानी एकदम सड़ी हुई चीज को खा रहे हो, वो अच्छा नहीं है। अचार खाने से क्या होगा बताऊं? बताऊं? मैं हॉस्पिटल में आज तक मेरे 35 साल का क्लिनिकल एक्सपीरियंस में हजारों मौत देखा होगा, हजारों। कोई आदमी मरने जा रहा है तो मैं देखता हूँ अभी मर जाएगा बेचारा, उसको मैं कहता हूँ भगवान को याद करो, भगवान को याद करो, भगवान को याद करो। अब ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आज तक एक इंसान को नहीं देखा जो हे भगवान करके मरता होगा। कभी मुख से नहीं निकलता है, क्योंकि जिंदगी भर भगवान को याद नहीं किया तो मरते समय क्या याद आएगा। और खाली भगवान बोल भी दिया, वो भगवान काला है, पीला है,
नीला है, कहाँ रहते हैं, कुछ भी पता नहीं, तो कैसे याद आएगा? बोल दिया तो भी क्या होगा? तो लास्ट में मरते समय लोग क्या कहते हैं जानते हो? जब मरने जा रहे हैं लास्ट में कहेंगे, फलाने की माँ थोड़ी अचार तो चटा दे, थोड़ी साबूदाना की खिचड़ी तो खिला दे, फिर अचार खाएंगे और मरेंगे। तो अंतमति सो गति होगी। इसलिए मैं प्रचार करता हूं, आचार मत खाओ, तुम्हारे विचार बदलेंगे। ठीक है, मैं आचार कभी नहीं खाता हूं। आचार अच्छी चीज नहीं है, गंदी चीज है। आचार सड़ी हुई चीज है। और चटनी में भी मूंगफली और नारियल की चटनी, ये ज्यादा खाएंगे तो वेट बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगा। कभी कभी डोसा इडली बनाए हो तो मूंगफली नारियल की चटनी ठीक है, नहीं तो चटनी खिलाना है तो टमाटर की चटनी, धनिया की चटनी, पुदीना की चटनी, कड़ी पत्ता की चटनी बना के खिलाओ ना, क्या प्रॉब्लम है? उसमें वेट नहीं बढ़ेगा। लेकिन मूंगफली और नारियल की चटनी ज़्यादा खिलाओगे तो वेट भी बढ़ेगा, शुगर भी बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये कम करो। ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड, कभी कभी ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो अवॉइड करो तो बहुत अच्छा, नहीं खाओ तो बहुत अच्छा। जैसे आलू खाते ही फट से शुगर बढ़ जाता है। जिनको डायबिटीज है, 1 पीस 2 पीस मिक्स्ड वेजिटेबल में पड़ा है चलेगा, लेकिन खाली का दम बना, आलू का दम बना के, आलू का भुर्ता बना के, आलू के भाजी बना के, आलू के पकोड़े बना के खाओगे तो शुगर भी शूट करेगा। तो आलू अवॉइड करो तो अच्छा है। और आजकल शकरकंद भी ये मिलता है बाजार में, ये भी एकदम शुगर बढ़ जाता है। स्वीट पोटैटो शकरकंद कहते हैं। अगर खिलाना है माताएं सुनो, इसको आग में भून के खिलाना। उबाल के खिलाओगे, पानी में उबाल के खिलाओगे तो शुगर शूट कर जाता है। भून के खिलाओगे तो 1 पीस चलेगा, ज़्यादा नहीं खाना है। और गाजर नहीं खाना चाहिए, गाजर में भी फट से शुगर बढ़ जाता है। मिक्स सलाद में, मिक्स सब्जी में थोड़ा बहुत पड़ेगा चलेगा, लेकिन खाली गाजर का सब्जी, गाजर का सलाद बना के खाओगे तो शुगर बढ़ेगा। कुछ लोग कहते हैं अच्छा गाजर का जूस पी सकता हूँ क्या? मैं गाजर खाने के लिए मना कर रहा हूँ, जूस पिएंगे तो और ही शुगर शूट कर जाएगा। कुछ लोग कहते हैं अच्छा गाजर का हलवा खा सकता हूँ क्या? एकदम शुगर शूट करेगा, इसलिए अवॉइड करो, अच्छा है। और अरबी नहीं खाना चाहिए। और ये बीट रूट, इसमें भी शुगर बढ़ जाता है। जिनको डायबिटीज है ये सब अवॉइड करो। जिनको डायबिटीज नहीं है कम खाओ, ज़्यादा नहीं खाओ ये सब चीज़ें। समझ में आया? अभी और क्या नहीं खाना चाहिए? क्या नहीं खाना चाहिए? शुगर जितना अवॉइड कर सकते हो उतना अच्छा। और क्या नहीं खाना चाहिए? कुछ लोग कहते हैं अच्छा शुगर नहीं खाए तो गुड़ खाएं क्या? गुड़ में भी शुगर बढ़ता है, गुड़ खाने से भी आपका शुगर बढ़ेगा, इसलिए गुड़ भी कम खाना है। कुछ लोग कहते हैं अच्छा हनी खा सकते हैं क्या? हनी से भी शुगर बढ़ता है, इसलिए ये भी कम करो। और क्या कम खाओ? जैम, जेली, ये सब विदेशी चीज़ें हैं, ये खाते ही शुगर शूट कर जाता है। ब्रेड में ये सब डाल के लोग खाते हैं, फट से शुगर बढ़ जाता है, इसलिए अवॉइड करो। और क्या अवॉइड करो? और क्या अवॉइड करो? केक नहीं खाना चाहिए। केक वास्तव में ये जैम, जेली, केक विदेशी चीज़ है, हमारे देश में ये कोई नहीं खाता था। आजकल विदेशी फैशन हमारे देश में हो गया है। आजकल बचपन में मैं कभी नहीं देखा कि घर में कोई किसी का जन्मदिन, बर्थडे मनाया जाता है। आजकल घर में बच्चों का बर्थडे मनाया जाता है। माताएं बहुत बड़ा केक बनाएंगे, उसके ऊपर सफ़ेद सफ़ेद जो होता है वो क्या है? क्या है? क्रीम है। उसमें चीनी का भूरा होता है, क्रीम होता है, आइसिंग कहते हैं। केक के ऊपर आइसिंग कर देंगे और उसके ऊपर लिखेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। उसके ऊपर मोमबत्ती कर देंगे और अड़ोस पड़ोस के बच्चों को बुलाएंगे, सबको बुलाएंगे, आज मेरा बेटा का बर्थडे है, आ जाओ, सब आ जाएंगे। मोमबत्ती जला देंगे और सभी मिलके एक ही साथ हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, और एक ही साथ सब मिलके थू करेंगे, सबका थूक केक के ऊपर, फिर इसको काट के खाएंगे। वाह, कितना बढ़िया कल्चर।
विदेश में कोई अच्छा कार्य करने के लिए फू करते हैं, और हमारे देश में अच्छा कार्य के लिए दीप प्रज्वलन किया जाता है। पूरा उल्लू जैसा कल्चर है उनका। अगर किसी के घर में गए हो, कोई अगर केक खिलाता है तो वो सफेद सफेद वाला पीस कभी नहीं लेना, क्योंकि उसमें क्रीम भी है, थोड़ा बहुत शुगर भी है, और थोड़ा बहुत सबका थूक भी मिला हुआ है। इसलिए वो सफेद सफेद वाला पीस कभी नहीं खाना है, वो नीचे का पीस चलेगा। लेकिन मैं केक खाने के लिए मना इसलिए करता हूँ क्योंकि ओवन में जो कुछ बनाते हो वो सारा ट्रांसफेट हो जाता है, चाहे पेस्ट्री, चाहे कुकीज, चाहे बिस्किट, चाहे केक, जो ओवन में बनता है इसमें ट्रांसफेट होता है, हार्ट अटैक होता है। इसलिए आजकल छोटे छोटे बच्चे ज़्यादा ये सब चीज़ें खाते हैं, इसलिए 10 साल उम्र में, 12 साल उम्र में हार्ट अटैक हो रहा है। तो ये सब चीज़ें जितना अवॉइड करो उतना ही अच्छा है। समझ में आया सभी को? ओके, अभी और क्या अवॉइड करो? अभी सबके मुंह से पानी निकलेगा। सवेरे खिला तो नहीं रहे, खाली दिखा रहे हैं। आप खा सकते हो, मना नहीं, लेकिन एक समोसा खाएंगे तो 2 घंटा मेरे साथ एक्सरसाइज करना पड़ेगा। 4 समोसा खाएगा तो लगे रहो मुन्ना भाई 8 घंटा। तो इसलिए ये सब कभी कभी अगर बनता है तो 1 पीस 2 पीस खाओ। लोगों की तरह पूरा थाली भर भर के पूरा इतना नहीं खा जाओ। ज़्यादा खाएंगे तो वेट भी बढ़ेगा, शुगर भी बढ़ेगा, मोटे भी हो जाएंगे। ठीक है? अच्छा, और क्या अवॉइड करो? आजकल बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स, बूस्ट मिलता है। लोग कहते हैं डॉक्टर साहब हमें थोड़ा कमजोरी लग रही है, थोड़ा बॉर्नविटा खाएं क्या? इसमें खाली चीनी होता है। आपको डायबिटीज है और कमजोरी लग रही है, इसका मतलब कि आपका शुगर कंट्रोल नहीं है। आपका शुगर कंट्रोल होगा, अगर नहीं होता है तो जो खाते हो पेशाब से निकल जाता है, इसलिए आपको कमजोरी लगती है। इधर खा रहे हो, इसे पेशाब में निकल गया। तो डायबिटीज पेशेंट को कमजोरी लग रही है तो शुगर चेक करो। शुगर नॉर्मल होगा तो कमजोरी नहीं लगेगी। आप शुगर चेक नहीं किया और ही बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स खाएंगे और शुगर शूट कर जाएगा और कमजोरी लगेगी। तो अवॉइड करो। नेक्स्ट है कंडेंस मिल्क। आजकल माताएं मिठाई बनाने के लिए यूज करते हैं। ये भी खाली चीनी होता है, और ये रंग बिरंगी शरबतें बनाते हैं, रूह अफ़ज़ा, ये खाली चीनी होता है। और आजकल देखना ये सब कोल्ड ड्रिंक्स, घर घर में देखना, सबके रेफ्रिजरेटर खोलो खाली कोल्ड ड्रिंक्स। इसमें 50 पैसा का भी आयरन, कैल्शियम, विटामिन, प्रोटीन है तो मुझे दिखा दो। कुछ भी नहीं है, खाली एम्प्टी कैलोरीज है। ये पी के पूरा गुब्बारा जैसा फूल जाओगे। एक माता आई थी, 110 किलो, 120 किलो होगी। मैं बोला थोड़ा ध्यान रखो। कहते मैं कुछ नहीं खाती हूँ। वो 5,500 कैलोरी वाली याद आ गई। मैं बोला अच्छा कोई बात नहीं, आप सवेरे नाश्ता क्या करती हो? कहता नाश्ता नहीं करती हूँ। मैं सोचा वर्किंग लेडी होगी, सवेरे चाय बिस्किट खा के जाती होगी। मैं बोला लंच क्या करती हो? कहता लंच भी नहीं करती हूँ। मैं सोचा कोई सैंडविच की कोई टोस्ट मंगाती होगी। मैं बोला सच बताओ आप डिनर क्या करती हो, रात को क्या खाती हो? कहता मैं डिनर भी नहीं करती हूँ। मैं तो दंग रह गया। मैं बोला कि सिर पे हाथ रख के बोला कि करती क्या हो? तो कहती है मैं दिन में 20 बोतल कोका कोला पी जाती हूँ और 120 किलो। तो उनको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, घुटना घिस गया है, 1000 बीमारियां। तो ये सब क्यों पिए? इसमें क्या है, मैं एक वीडियो दिखा देता हूँ, देख लो, फिर आप डिसाइड करना मुझे पीना है कि नहीं पीना है। मैं आपको छोटा सा वीडियो दिखा देता हूँ, वीडियो देख लो। ये देखो, एक आदमी एक बिच्छू को लिया, एक बर्तन में बिच्छू को रखा है, उसमें मिनरल वाटर डालता है। देखो मिनरल वाटर डाल दिया तो बिच्छू तैर रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। कहता देखो इसमें जहर नहीं है, पॉइजन नहीं है, बिच्छू देखो तैर रहा है।
अभी वो पानी को फेंक देगा, देखना वो पानी को फेंक देगा बर्तन से। बिच्छू आराम से तैर रहा, देखो कुछ नहीं हो रहा है। अभी वो पानी को फेंक देगा, देखना पानी को फेंक रहा है, ठीक है। इसके ऊपर क्या डालेगा अभी देखना, अभी देखना क्या डालेगा इसके ऊपर। क्या चीज दिखाया? ये कोई भी ब्रांड का ले सकते हो, खाली कोका कोला की बात नहीं है, कुछ भी आपको डाल सकते हो। अब देखना अभी क्या डालेगा, क्या होगा अब देख लेना, क्या होगा अभी देख लेना। देखो 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 देखो, हो गया कल्याण। बस 5 सेकंड के अंदर मर गया, 5 सेकंड के अंदर बिच्छू मर गया। बिच्छू जब आपको काटता है तो हम मर जाते हैं, बिच्छू हमको काटता है तो हम मर जाते हैं। और एक कोल्ड ड्रिंक बिच्छू पिया भी नहीं, कोल्ड ड्रिंक बिच्छू पिया भी नहीं, उसके ऊपर डाल देने से अगर वो मर जाता है तो आप क्या पी रहे हो थोड़ा सोचो, क्या पी रहे हो थोड़ा सोचो। जो कोल्ड ड्रिंक कभी नहीं पीते हाथ उठाओ, चलो बधाई हो। लेकिन अगर पीते हो, आज से क्या सोचना है, आज से क्या करोगे? पीना है। जो नहीं पिएंगे कभी भी हाथ उठाओ, लंबा लंबा, दोनों हाथ उठाओ, लंबा लंबा। ताली बजाओ अपने लिए, बहुत अच्छा, बधाई हो आपको। भारत में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कह रहे थे, सारे देशवासी मिलकर एक दिन भी अगर आप कोल्ड ड्रिंक पीना छोड़ोगे तो आपको हमारे देश का 1000 करोड़ फायदा होगा। ये विदेशी लोग आके हमारे देश में ये गंद चीजें डंप कर रहे हैं, और ये पी के जब हम बीमार हो जाते हैं हमारे देश में दवाई सेल करते हैं। हम कितना बुद्धिमान है, क्यों पिए ऐसी चीजें? हमारे देश में नींबू पानी की कमी है, छाछ की कमी है, नारियल पानी की कमी है, क्या कमी है? क्यों पिए ऐसी गंद चीजें? जो हीरो लोगों को जो पीते हुए दिखाते हैं उनको करोड़ों रुपया मिलता है, कंपनी उनको करोड़ों रुपया देता है, हीरो पी रहा है। आपको क्या मिल रहा है? बीमारी। तो इसलिए कभी नहीं पीना है। माताएं पीछे जो आए हो इधर आ जाओ, सामने जगह खाली है। माताएं सब आ जाओ आगे, सामने खाली है, एकदम पीछे नहीं बैठो, आगे आ जाओ, बहुत जगह खाली है। इधर इस तरफ आ जाओ, इस तरफ आ जाओ, बहुत जगह खाली है। इस तरफ आ जाओ, अच्छा लगेगा। नजदीक आओगे तो देखोगे अच्छी तरह से। इधर आओ, नजदीक आओ। समझ में आया सभी को? अभी नेक्स्ट कोल्ड ड्रिंक्स का तो मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको क्या दिखाऊंगा आप देखो। और एक दिखाता हूं, ये एक डॉक्टर है, इन्होंने मेरे पास भेजा था, आपको दिखाता हूं, सुनिए, एक बार देख लो। साउंड दीजिए प्लीज, साउंड। You a big surprise. I'm going to open your eyes for your health. You know, today morning. Actually, the thing is that कि few days back. ऐसे घुमा देना, 2 मिनट में देखना आपका सफेद हैंडकरची पूरा ऑरेंज हो जाएगा, और वो जो पानी है पूरा पानी जैसा हो जाएगा। एक में इतना आर्टिफिशियल कलर है, आप सोच नहीं सकते हो। ये सब चीजें पिएंगे खाएंगे तो कैंसर नहीं होगा, बीमारी नहीं होगी तो क्या होगी? अगर फिर भी बिलीव नहीं करते हो तो आज जाके कोई भी ब्रांड का ले लो, एक सस्पेन में लेके 5-10 मिनट उसको उबाल दो, देखना है जो रास्ता बनाते पिचू डांवर है ना, डांवर जैसा हो जाएगा। और 10 मिनट उबाल दो, देखना वो कोयला जैसा बन जाएगा। 50 पैसा का भी विटामिन, आयरन, कैल्शियम है तो मुझे बता दो, कुछ भी नहीं है। क्यों पीना है? बिल्कुल नहीं पीना, ठीक है? ओके, अभी आपको और कुछ बातें सुनाता हूं, सुनिए। से बनता है, एक आता है उसका नाम है स्टीविया, STEVIA, उसका पाउडर भी आता है, उसके लिक्विड भी आता है, उसका टेबलेट भी आता है। चाय में डाल के पी सकते हो, कस्टर्ड बनाते हो डाल सकते हो, मिठाई बनाते हो उसमें डाल के बना सकते हो। बाजार का नहीं खाना है, घर में बना के खिलाओ। जिनको डायबिटीज भी है, शुगर फ्री डाल के बना के खिला सकते हो, कोई मना नहीं। कभी कभी खाना है, रोज रोज तो नहीं खाना है। तो कभी कभी सभी खा रहे हैं, मूड होता है, सबको दिल होता है,
तो अगर डायबिटीज है तो आपको शुगर फ्री बना के माताएं खिलाओ, ठीक है। अच्छा अभी बताओ फ्रूट्स क्या नहीं खाना है। डायबिटीज अगर है तो आम नहीं खाना है, आम खाते ही फट से शुगर बढ़ जाता है। सभी खा रहे हैं, इच्छा होती है तो एक टुकड़ा काट के रखा हूं, वो टुकड़ा खा सकते हो, 2-3 आम नहीं खा जाना है। सभी खा रहे हैं तो एक टुकड़ा खा सकते हो, कोई मना नहीं। ज़्यादा खाएंगे तो शुगर बढ़ेगा। ये है चिक्कू, सपेटा कहते हैं इसको, ये खाते ही फट से शुगर बढ़ जाता है। ये भी 1 पीस 2 पीस खा सकते हो, ज़्यादा खाएंगे तो शुगर बढ़ेगा। केला नहीं खाना है, केला खाएंगे तो शुगर बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा। 1 पीस प्रसाद जैसा खा सकते हो, ज़्यादा नहीं। सीताफल रामफल 1 पीस 2 पीस खा सकते हो, ज़्यादा नहीं। और अंगूर भी 8-10 गिनती करके खाना। 1 किलो अंगूर खा जाओगे सीधा शुगर 500 हो जाएगा। इसलिए अंगूर भी डायबिटीज़ है तो 5-10 गिनती करके खाना है। जिनको डायबिटीज़ नहीं है 1 पाव खा लिया चलेगा, लेकिन जिनको डायबिटीज़ है गिनती करके खाना है 5-7। सभी खा रहे हैं तो इच्छा होती है 5-7 गिनती करके खाना। और ये पाइनएप्पल भी कम खाना है, पाइनएप्पल भी 1 पीस 2 पीस खाओ चलेगा। और नारियल पानी नहीं पीना है, डायबिटीज़ पेशेंट को नारियल पानी नहीं पीना है। नारियल पानी पिएंगे तो एकदम शुगर शूट कर जाएगा। और जिसका किडनी पर बीमारी है, किडनी की बीमारी, उनका किडनी फेल हो जाएगा। डायबिटीज़ में नेफ्रोपैथी हो गया, किडनी पर असर हो गया तो नारियल पानी कभी नहीं पीना है, शुगर भी बढ़ेगा, किडनी फेल हो जाएगा। और खजूर नहीं खाना है, खजूर खाते ही फट से शुगर बढ़ जाता है। इसलिए 1 पीस खाओ चलेगा, ज़्यादा नहीं खाना है। तो क्या खाना है फिर? आप कहेंगे तो सारे फल तो मना कर दिया, अभी खाएंगे क्या? आपके लिए बहुत कुछ लेके आया हूँ, जो मर्जी खा लो। एक ही साथ सब कुछ नहीं खा जाना है। एन एप्पल ए डे कीप्स डॉक्टर एवे कहते हैं। रोज 1 एप्पल खा सकते हो, 1 नाशपाती खा सकते हो, और 1 अमरूद खा सकते हो, 1 मौसमी की संतरा खा सकते हो। तरबूजे खरबूजे मिलता है सीजन का, इतना बड़ा तरबूजा काट के नहीं खा जाना है। 1 कटोरी में 200-250 ग्राम ही खाना है, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा खाएंगे तो वेट बढ़ेगा। पपीता भी खा सकते हो, लेकिन आजकल कच्चा पपीता पेड़ से तोड़ के लाकर कार्बाइड इथिलीन सोल्यूशन में डुबो देते हैं, 2 घंटे में पीला हो जाता है। आपको लगेगा वाह क्या पका हुआ पपीता, खाओगे तो कोई टेस्ट नहीं, स्मेल नहीं। तो इसलिए कच्चा वाला ऐसा नहीं खाना है। केला भी ऐसा करते हैं, पेड़ का पका हुआ खाते हो, 200 ग्राम खाओगे तो ठीक है। इतना बड़ा पपीता काट के खा जाओगे तो शुगर बढ़ेगा, इसलिए कम कम खाओ, ठीक है, ओके। और क्या खाना है आपको? अनार खा सकते हो, लेकिन 3-4 अनार छिलके एक ही साथ नहीं खा जाना है, थोड़ा सा खा सकते हो, ज़्यादा नहीं खाना है। करमंगा खा सकते हो, ये खट्टा मीठा है, इसमें शुगर नहीं बढ़ता है। और आपको ये बेरीज चेरीज, आजकल विदेशी चीज़ें मिलती है भारत में, ये भी खाओ, लेकिन 200 ग्राम खाओ, उससे ज़्यादा नहीं खाना है। ज़्यादा खाएंगे तो शुगर बढ़ेगा। और क्या खाना है आपको? देखो ये सब प्लम्स, पीचेस, ये सब भी मिलता है आजकल, ये सब मिलता है, आप खा सकते हो, लेकिन ज़्यादा नहीं खाना है। 200 ग्राम खाना है बताया, ज़्यादा खाएंगे तो शुगर बढ़ेगा। अच्छा ड्राई फ्रूट खा सकते हो, लेकिन ये ड्राई फ्रूट ज़्यादा खाएंगे तो वेट बढ़ेगा। 1 मुट्ठी ड्राई फ्रूट डेली खा सकते हो। 10 बादाम खाने से 100 कैलोरी होता है, ज़्यादा खा लेंगे तो फिर मोटे होते जाएंगे। इसलिए ड्राई फ्रूट भी ज़्यादा नहीं खाना है, 1 मुट्ठी खा सकते हो। और जामुन खा सकते हो, गर्मी के मौसम में जामुन मिलता है, 8-10 जामुन खा सकते हो, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा खाएंगे तो भी वेट शुगर बढ़ेगा। आपके लिए और 2 चीज़ लेके आया हूँ, एक है नीम, दूसरा है करेला। जितना किलो खाना है खा जाओ, नीम और करेला जितना किलो खाना है खा जाओ। नीम कैसे खाएंगे? नीम का जो फ्रेश पत्ता है उसको मिक्सी में पीस करके जूस बना के 1 गिलास पियो, हफ्ते में 15 दिन में, महीने में, तो आपके पेट के कीड़े मर जाएंगे, चर्म रोग भी नहीं होगा। जी शुगर लो होगा तो भी इससे लो नहीं होगा। प्रेशर लो होता है, बीपी अगर लो है, नींबू पानी में उसमें नमक डाल के शरबत बना के चीनी डाल के पियो, थोड़ा नमक डालोगे तो बीपी बढ़ेगा। करेला बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए, लेकिन माताएं करेला का धर्म कर्म बिगाड़ के खिलाते हैं। क्या मतलब? छिल देंगे, बीज का निकाल देंगे, अंदर माल ठाल डाल देंगे, उसमें धागा बांध देंगे, उसको तल के खिलाएंगे, खाते समय लगेगा कि मिठाई खा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं करना। करेला को बारीक बारीक काट के उसमें थोड़ा बेसन डाल दो और उसको सब्जी बना के खिलाओ, इतना कड़वा नहीं लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। और मेथी सबके लिए अच्छा है।
मेथी रात को भिगो के रखो, सवेरे 1 चम्मच नाश्ते से पहले, 1 चम्मच लंच से पहले, 1 चम्मच डिनर से पहले। मेथी अगर कड़वा लगता है तो मूंग के साथ अंकुरित कर दो, स्प्राउट कर दो, खाओ। अगर ये दोनों झंझट लगता है तो पाउडर बना के रखो, एक मुंह में 1 चम्मच डाल के पानी पी के फिर नाश्ता करो, लंच करो, डिनर करो। दिन में 3-4 चम्मच मेथी खा सकते हो। ज़्यादा खाओगे तो फिर किसी किसी को गर्मी लगती है। मेथी से बीपी कम होगा, मेथी से शुगर कम होगा, मेथी से कोलेस्ट्रॉल कम होगा, मेथी से जॉइंट पेन ठीक हो जाता है, मेथी खाने से कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। मेथी बहुत अच्छा है, तो मेथी डेली खाना चाहिए। अभी बहुत इंपॉर्टेंट सुनो, तेल क्या खाना चाहिए, घर में कौन सा तेल यूज करना चाहिए। कौन सा तेल अच्छा है माताएं बताओ, कौन सा तेल अच्छा, कौन सा तेल अच्छा? कोई भी तेल अच्छा नहीं, कोई भी तेल अच्छा नहीं, क्योंकि साइंटिस्ट लोगों ने सभी पशु पंछी जानवरों को पकड़ पकड़ के खून चेक किया, किसी का भी कोलेस्ट्रॉल 50 से ज़्यादा नहीं। एक इंसान है जो उसका खून जब चेक किया 300 से ज़्यादा है कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि इंसान क्या खाता है, तेल घी खाता है। हाथी घी खाता है क्या, इतना मोटा? तो कोई भी पशु पंछी जानवर तेल घी नहीं खाते हैं। इंसान तेल घी खाने के कारण कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, सब बीमारी। जो मूंगफली खाते हो तेल है कि नहीं, जो तिल खाते हो तेल है कि नहीं, जो दूध पीते हो उसमें घी है कि नहीं, तो फिर एक्स्ट्रा निचोड़ के खाओगे तो आपको बीमारी होगी कि नहीं। तो इसलिए ये सब जितना कम हो सके, कितना खाना चाहिए। देखो कोई भी एक प्रकार का तेल खाओगे तो उसमें हार्ट अटैक ज़्यादा हो रहा है। जो खाली सनफ्लावर रिफाइन खाता है उनको हार्ट अटैक ज़्यादा हो रहा है। इसलिए साइंटिस्ट कहते हैं घर में 2-3 वैरायटी रखो। ऑलिव ऑयल हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन वो छोंक लगाने के लिए, बघारने के लिए अच्छा नहीं लगता है। इसको खाली सलाद में थोड़ा मिक्स करके खा सकते हो। घर में तलना है तो राइस ब्रान तेल, बहने कान खोल करके सुनो, कोई भी टोली तलते हो तो राइस ब्रान तेल से तलना है, कम से कम उसमें चूसेगा। आप मूंगफली में, सनफ्लावर में दूसरे तेल से तलते हो, अच्छा नहीं है। राइस ब्रान तेल से तलने से कम तेल चूसेगा, मोटे नहीं होंगे। सनड्रॉप तेल भी मिलता है, वो सनफ्लावर और राइस ब्रान का मिक्सचर है। आप घर में 3 वैरायटी तेल रखो, सनफ्लावर, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, ये 3 प्रकार का तेल रखो। कभी ये तेल, कभी ये तेल, कभी ये तेल, अलग अलग। ये सबको मिला के नहीं रखना है एक जगह पे, अलग अलग रखना है। एक हफ्ता ये तेल, एक हफ्ता ये तेल, एक हफ्ता ये तेल, तो आपका हेल्थ ठीक रहेगा। एक ही प्रकार का तेल खाने से ज़्यादा हार्ट अटैक हो रहा है। तलने के लिए राइस ब्रान रखो। आपके घर में कितना तेल यूज होना चाहिए माताएं बताओ, आपको 1 महीने में कितना तेल चाहिए? 18 लीटर का एक टीन है ना, नहीं? जितने घर में फैमिली मेंबर है उसी अनुसार आपको तेल की आवश्यकता होगी। एक व्यक्ति के लिए महीने में आधा लीटर ही तेल घी यूज होना चाहिए। आधा लीटर तेल, घी, मक्खन, बटर मिला के। अगर आपके घर में 8 लोग हैं तो कितना यूज होगा? 4 लीटर। अगर 4 लीटर है तो 1 लीटर घी, 1 लीटर सरसों, 1 लीटर मूंगफली, 1 लीटर सनफ्लावर, 4 वैरायटी। 1 लीटर घी, 1 लीटर सरसों, 1 लीटर मूंगफली, 1 लीटर सनफ्लावर। तो ऐसे 4 वैरायटी खाओगे तो आपका हेल्थ ठीक रहेगा। एक चीज़ खाने से कभी ठीक नहीं होगा, इसलिए 4 वैरायटी रखो। समझ में आया? अगर आपके घर में 4 लोग हैं तो कितना यूज होगा? 2 किलो। कितना कितना? आधा किलो। तो घर में ऐसे वैरायटी रखो और खिलाओ। समझ में आया सभी को? अभी मैं सारा प्रेजेंटेशन में आपको नॉनवेज नहीं दिखाया, आपको नॉनवेज नहीं दिखाया। क्यों जानते हो? जो भाई बहने नॉनवेज खाते हैं हाथ उठाओ। थोड़े लोग ही है, चलो कोई बात नहीं। नॉनवेज खाना चाहिए कि नहीं? सुनो, आपके पास एक पेट्रोल गाड़ी है, आप उसमें केरोसिन डाल सकते हो, डीजल डाल सकते हो, नारियल तेल डाल सकते हो। तो अगर पेट्रोल गाड़ी है तो पेट्रोल ही डालना पड़ता है, डीजल गाड़ी है तो डीजल ही डालना पड़ता है। ऐसे ही मनुष्य एक शाकाहारी प्राणी है।
हमारे इतने बड़े बड़े दांत, इतने बड़े बड़े नाखून नहीं है किसको मारने काटने के लिए। जैसे घोड़े का, गधे का, गाय का, बकरी का जैसे दांत होता है, जैसे आंतड़ियाँ होती है, ऐसे हमारा भी है। तो मनुष्य एक शाकाहारी प्राणी है। अगर हम इसमें, आपके पास पेट्रोल गाड़ी है और कुछ भी डाल रहे हो तो इंजन खराब हो जाएगी। इसलिए हम अगर नॉनवेज और बहुत सारी चीज़ें जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं है हम खाएंगे तो बीमार नहीं होंगे तो क्या होंगे। मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ, आप देख नहीं सकते हो, आपको रोना आएगा, फिर भी एक दिखा देता हूँ, देखो, फिर डिसाइड करो खाना है कि नहीं खाना। देखना, आप कुछ भी नहीं होगा आपको, लेकिन 5 दिन तक कोई भी वेजिटेरियन चीज़ नहीं खाओ, खाली मांस और ये सब चीज़ें खाओ, देखना, नॉन वेज खाओ, आपको एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। हमारा बॉडी का सिस्टम बना ही नहीं है इस चीज़ों के लिए, तो क्यों खाएं ऐसा। मैं तो दिखा नहीं सकता हूँ, ऐसे ऐसे मेरे पास वीडियो है, आप रोना आएगा, सारा दिन बिल्कुल दिन खराब हो जाएगा। मैं नहीं चाहता हूँ आपका दिन खराब हो। आज मैं हर एक धर्म में कभी भी किसी ने कभी भी नहीं कहा तुम नॉनवेज खाओ, लेकिन आज हम सब मनुष्य क्या क्या खा जाते हैं। आप चाइना जाओ, देखना क्या क्या नहीं खा जाते हैं। ऐसा कोई जीव जंतु नहीं है जिसको छोड़ते हैं, वो सब कुछ खा जाते हैं। इसलिए आज क्या हालत है देख रहे हो। बहुत सुंदर, अभी आपको एक एक्सरसाइज कराऊं। आइए हम ले चले आपको उस रूहानी यात्रा पर, जिस यात्रा से रूह का मिलन रूहानी पिता परमात्मा से होता है। परमात्मा का जब अवतरण होता है, चलिए सभी, इस सृष्टि जहां पर खड़े हो आराम से चलिए, ऐसे वे जो कर्तव्य आराम से, उनके अनुसार ही परमात्मा के गुण और कर्तव्यवाचक नाम है। उनका नाम है शिव, अर्थात कल्याणकारी, और उनका स्वरूप है ज्योति स्वरूप। उनके नामों को मन में स्मरण करते हुए तथा बुद्धि से उनके ज्योति स्वरूप को निहारते हुए उनके प्यार में मगन हो जाए और अपने जन्म जन्म की प्रभु मिलन व प्रभु प्रेम की प्यास से तृप्त हो जाए। तो आइए हम चलते हैं रूहानी यात्रा पर। 1 2 1 2 लेफ्ट राइट। अभी 5 और 2 1 2 1 2 1 2 5 और 2, दोनों पाँव के बीच में गैप रखो, हाथ ऐसे होगा। 1 2 1 2 अगेन नॉर्मल, पूरा ऊपर आकाश को छू जाओ, फुटबॉल के जैसे लात मारते हैं, अभी देखो, घुटना मोड़ो, घुटना मोड़ो, ठगिया मारो, ठगिया मारो, घुटना मोड़ो, घुटना मोड़ो,